चाहते हो? हाँ। अफसोस की बात है, हम अलग हो चुके हैं। इस जन्म में तुम सिर्फ सोच सकते हो। अपनी सगाई की अंगूठी लेकर चले जाओ। भाग जाओ। ये किया हमारे साथ रहने के बाद। मैंने कभी तुम्हारे साथ बुरा नहीं किया। क्या मैंने कुछ गलत किया? मैं नहीं था। तुम्हारी सारी संपत्ति अब मेरी है। अब तुम किसी काम के नहीं हो। तुम ये क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? है ना? तुमने मुझे बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाली थी। तुम बुरी औरत नहीं होगी। तुम सच में बहुत भोली हो। सच बताता हूँ, जिसने तुम्हें बचाया था वह मैं नहीं था। क्या? मैं अंधा था। पहले किसी ने कहा था तुम जिंदा के साथ संबंध रखती हो। वह भी सच है। अब शायद तुम्हारे लिए भी कोई मायने नहीं रखता। तुम बुरे हो। अरे तुम। इनफेंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी औरत को छूने की? फेंग भाई। तुम्हारी औरत ल्यूकियान। तुम सच में हर किसी के साथ हो सकती हो। तुम। फेंग भाई, उसकी बातों में मत आओ। जल्दी से उसे खत्म करो। आगे बढ़ो, मार डालो। मैं अब भी बोलने की हिम्मत कर रहे हो? इतना डर क्यों कि मैं सच बोल दूं? लगता है तुम जिंदा के साथ सच में संबंध रखती हो। अगर उसे पता चला कि तुम उसके चचेरे भाई के साथ। उसने अभी क्या कहा? कुछ नहीं। अभी भी मेरे सामने बदतमीजी? बाहर खींचकर पहाड़ी नाले में फेंक दो। जंगली कुत्तों को खिला दो। लाश फेंकने वाले कहाँ हैं? जल्दी से भाइयों को बुलाओ। आज मांसाहार होगा। कौन बोल रहा है? लाश जिंदा हो गई। सभी पक्षियों को सुनना, सभी जानवरों पर शासन करना। क्या यह मेरे किन कबीले का प्राचीन किंवदंती वंशज है? कैसा रहा? मिल गया? वो पैसा तो मैंने तुम्हारा कर्ज चुकाने के लिए उधार लिया था। अगर नहीं चुकाया तो मेरी खैर नहीं। चिंता मत करो प्यारे, अब उसकी सारी संपत्ति हमारे हाथ में है। एक पुराना घर बचा है, वह भी काफी कीमती है। इससे ब्याज तो चुकाया जा सकता है, और बाकी का वैसे भी बॉसू गांव में निवेश करने आ रहे हैं ना। तुम्हारा भाई सरपंच है, तब तो निवेश का पैसा हैंडल करना आसान होगा। सुनने में अच्छा लग रहा है, लेकिन उनका वो पुराना घर गांव की विधवा बाई ने अस्थायी तौर पर रख लिया है। अरे तो अब क्या करेंगे? याद है वो कर्ज का कागज जो हमने उस आदमी से झूठ बोलकर साइन करवाया था? जब तक ये कागज है, वो घर एक ना एक दिन हमारा होगा। पति जी, आप तो कमाल के हो। चलो चलते हैं। पशु शक्ति सक्रिय, जानवरों का शरीर। आओ। जानवरों की शक्ति उधार लो। चोटें भी ठीक हो गईं। कौन है? आ ये क्या हुआ? सोचा न था इस सुनसान जगह पर इतनी खूबसूरत लड़की मिलेगी। किनफेंग, क्या सोच रहे हो? पहले जान बचानी है। मिस, मुझे आपके शरीर से जहर चूसकर निकालना होगा। मैं आपकी जान बचा रहा हूं। माफ करना।
तुम क्या कर रहे हो? नहीं नहीं, गलत मत समझो मिस, मैं आपकी जान बचा रहा हूँ। तुम झूठ बोल रहे हो। मैंने साफ देखा तुमने मेरी टांग चूमी। क्या चूमना? मैं मुंह से जहर निकाल रहा था। तुम बेशर्म हो। छी, जान बचाई और एक शुक्रिया तक नहीं। नहीं, पहले मुझे रहने की जगह ढूंढनी होगी। ये क्या है? ऐसा ठगा कि सिर छुपाने को घर तक नहीं बचा। पता नहीं वो पुराना घर अब रहने लायक भी है कि नहीं। बस हो गया, ये मेरा पीछा कर रहा है। मेहनत बेकार मत करो। तुम आखिर करना क्या चाहते हो? मेरे घर में लोग हैं। तुम्हें यकीन है ये तुम्हारा घर है? मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ, मेरी शादी के दिन ही मेरा पति मर गया था। मैं अशुभ हूँ, अगर तुमने मुझे छुआ तो तुम्हारी बड़ी बदकिस्मती होगी। तुम्हारे पास मेरे घर की चाबी कैसे है? तुमने पहले एहसान नहीं माना, मैं उसे नजरअंदाज कर दूंगा। लेकिन यह घर पहले गांव के मुखिया का था। उन्होंने तुम्हारे पति के मरने पर तुम पर दया की और यह घर तुम्हें दे दिया। अब मैं वापस आ गया हूं, तुम अपना सामान लेकर जा सकती हो। क्या मैं नहीं जा सकती? नहीं। पहले मैंने तुम्हें गलत समझा, लेकिन अब मेरे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है। तुम मुझे बेघर नहीं करोगे ना? एक कमजोर औरत को सड़क पर सोने के लिए छोड़ दोगे? असल में यहाँ इतने कमरे हैं, तुम यहाँ रह सकती हो। बस इस दुनिया में मुफ्त में कुछ नहीं मिलता। अगर तुम मुझे नहीं निकालोगे तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, बिस्तर बनाने, कपड़े धोने, खाना बनाने में, और मेरे पास एक बूढ़ी गाय भी है जो तुम्हारे काम आएगी। इतनी सुंदर नौकरानी मुफ्त में मिल गई, यह तो अच्छा सौदा है। तो बात तय हो गई। तुम इतनी देर से भाग रही हो, जरूर भूखी होगी। मैं तुम्हारे लिए खाना बनाती हूँ। छिय, इतनी ही औकात है। सुना है कम पका हुआ स्टेक बहुत स्वादिष्ट होता है। आज रात ट्राई करें? माफ करो, ऐसा मत करो। एक औरत का यहां रहना अच्छा है, इतने साल बाद वापस आया हूं। सब कुछ साफ सुथरा है। अजीब है, खाना बनाने नहीं गई, अभी यहां क्या कर रही है? नहाने आ गई, दरवाजा भी बंद नहीं किया। आ गए? मेरे लिए तौलिया ले आओ। यह ठीक नहीं है, अकेले आदमी और औरत। यह गलत है। लाया क्या? आवाज थोड़ी अजीब क्यों लग रही है? खैर, उसने बुलाया है, मैं तो बस मदद कर रहा हूं। साथ ही मेरी पीठ भी सहला दो। क्या? इतनी बड़ी डिमांड? तुम बस गर्दन ही क्यों सहलाते हो? कहीं और भी तो है। यह ठीक नहीं है। हाँ, यहीं, बिल्कुल यहीं। दीदी, तुम्हारे हाथ अचानक इतने बड़े कैसे हो गए? और इतने गर्म क्यों हैं? दीदी? अरे बदमाश, रुको रुको रुको। गंदे बदमाश, मैं तुम्हें मार डालूंगी। अरे रुको, तुमने मेरी बहन के साथ क्या किया? तुम्हारी बहन?
नहीं, मुझे नहीं पता था, वह नहा रही थी। उसने मुझे अंदर बुलाया और पीठ सहलाने को कहा तो मैं चला गया। मुझे लगा तुम हो। तुम्हें पहले देख लेना चाहिए था कि कौन है। नहीं, अगर मैं नहा रहा होता तो तुम जरूर झांकते। दीदी, उसके बहाने मत सुनो, वह एक विकृत है। मुझे उसे मारने दो, लोगों के लिए एक बुराई खत्म करने के लिए। नहीं, मेरी बात सुनो, मैं सच में बेकसूर हूँ। भागो मत, मैं तुम्हें मार डालूंगा। मैं तुम्हें मार डालूंगा। रुको, अरे मत मारो। तुम लोग सच में खाना नहीं खा रहे हो। उसे मुझसे माफी मांगनी होगी। ठीक है, सब मेरी गलती है, मैं तुम दोनों से माफी मांगता हूँ। ठीक है, मेरी गलती है कि मैंने तुम्हें पहले नहीं बताया कि घर में तीसरा व्यक्ति है। चलो, गुस्सा मत करो, जल्दी खाना खा लो, नहीं तो ठंडा हो जाएगा। अच्छा आदमी और तुमसे नहीं लड़ता? छी, इसमें स्वाद क्यों नहीं है? इसमें तेल नमक कुछ भी नहीं है। छोकरी, इस घर के मालिक ने मेरा पैसा उधार लिया था और अब समय हो गया है, तुम दोनों मेरे घर चले जाओ। अरे, ये छोटी सी प्यारी किन भी यहां है, किस्मत बड़ी है। हाँ, चिंता मत करो, मेरी जान तुम दोनों की जान से ज्यादा लंबी चलेगी। तुम दोनों, मैं तुम्हें संभालने का इंतजार कर रहा था और तुम खुद ही आ गए। मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम खुद चले आओगे। मुझे लगता है तुम्हारे पास सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करने के अलावा कुछ नहीं है। ये कर्जा पत्र तुम मानते हो ना? 30,000 रुपए नहीं चुकाए तो ये घर हम ले लेंगे। आओ, घर खाली करो। चेन जियाओ फेंग, अब यह घर हम दो बहनों का भी है। अगर तुम इस घर को खिलाना चाहते हो तो पहले मुझसे पूछो। बिल्कुल सही। घर में एक मर्द भी है। महिलाएं पीछे हट जाएं। चेन, तुमने लियू कियांग के साथ मिलकर मुझसे यह कर्जा पत्र पर हस्ताक्षर करवाया था, अब यहां आकर पकड़े गए। तो क्या हुआ? कागज पर साफ लिखा है और तुम्हारा लाल निशान भी है। तुम कहीं भी शिकायत करो, जीत नहीं सकते। अगर कागज पर साफ लिखा है तो इस कर्जा पत्र पर लिखी चुकौती की तारीख 3 दिन बाद है। जी, कोई फर्क पड़ता है? तुम गांव वापस जाकर इस विधवा के साथ खाना खा रहे हो। क्या तुम्हें लगता है कि 3 दिन में 30,000 रुपए जुटा पाओगे? अगर 3 दिन बाद मैं पैसा नहीं चुका पाया तो घर ले लेना, लेकिन आज अगर किसी ने घर को हिलाया तो मैं उसे जमीन पर लिटा दूंगा। भैया, उसके पास अब कुछ भी नहीं है, संभल कर, वो मुसीबत में फंसा हुआ कुत्ता बन सकता है। ठीक है, 3 दिन बाद मैं तुम्हारे मेरे सामने घुटने टेकने का इंतजार कर रहा हूं। तुम दोनों छोकरियां, मैं तुम्हें सलाह देता हूं, जल्दी से अपना सामान समेट लो और मेरे घर चले जाओ। तुम चलो। हम इतनी जल्दी? लगता है तुम लियू कियांग का कर्ज चुकाने के लिए बहुत ज्यादा परेशान हो। तुम्हारा कर्ज चुकाने के लिए ही पैसे उधार लिए थे, अगर नहीं चुकाए तो मैं खत्म हो जाऊंगा। अब मुझे वंशुजुए की विरासत मिल गई है। भविष्य में कौन किससे मदद मांगेगा यह कहना मुश्किल है। फेंगे, अगर उसने सच में यह पैसा चुका दिया तो क्या होगा? छी, वो 30,000 है, वो कभी नहीं चुका पाएगा। इसके अलावा मेरे भाई ने कहा बॉस सू का निवेश जल्द ही आ रहा है, डरो मत। चलो। हाँ, 30,000 रुपए यह छोटी रकम नहीं है। क्या करें? मेरी वह बूढ़ी गाय बेच दें? इतना भी नहीं, मुझे याद है गांव के पश्चिम में एक झील है, उसमें बहुत सारी शार्क मछलियां हैं, है ना? हाँ, सुना है वह मछली बहुत महंगी है, लेकिन पकड़ना बहुत मुश्किल है। बहुत से लोगों ने कई तरीके आजमाए, लेकिन कुछ नहीं मिला। हाँ, मछली खाने का इंतजार करो। बहुत अच्छा, यह शायद मछली 1000 रुपए किलो है। इतनी सारी हैं। लगता है मछली पकड़ कर कर्ज चुकाने की सोच रहे हो। चलो, तुम्हें मछली पकड़ने दो। कौन है?
बेशक मैं हूं। क्या हुआ? मेरी राय में तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। घर में सब उल्टा पुल्टा हो रहा है और तुम यहाँ शोर मचा रहे हो। तुम क्या बकवास कर रहे हो? हटो। कल मार नहीं खाई तो तुम्हारी खुजली हो रही है क्या? अरे तुम हटो। तुम तीन ढूंढ रहे हो क्या? मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, मुझे परेशान मत करो, नहीं तो मैं पुराने और नए सारे हिसाब एक साथ कर दूंगा। ठीक है, मछली पकड़ कर कर्ज चुकाना चाहते हो? मैं तुम्हें पकड़ने दूंगा। अरे तुम क्यों नहीं पकड़ रहे? जारी रखो, मैं तुम्हें बताता हूं। आज मैं यही खड़ा रहूंगा। तुम एक मछली भी नहीं पकड़ पाओगे। मैं तुम्हें पापा बुलाऊंगा। तुम्हें यकीन है? बिल्कुल और पक्का। ठीक है, फिर देख लो पापा की कला। मछली आओ। ये क्या बेकार बात है? अरे बेटा, पापा का ये करिश्मा कैसा लगा? तुम क्यों इतरा रहे हो? बस एक बाल्टी मछली है। ठीक है, ये बाल्टी भर मछली अब मेरी है। अरे तुमने मुझे मारा। पति, मैं तुम्हें मारती हूँ। बेटा और बहू ने पापा को मारा। अरे ये तो बड़ा पाप है। मत मारो, मत मारो। याद रखो, आगे रास्ते में मुझे किनफेंग देखो तो पापा बुलाना। तुम मेरा इंतजार करो। सरपंच, किनफेंग ये लड़का यहां मछली चुरा रहा है। सिर्फ फेंग भाई को नहीं मारा, बल्कि भाभी को भी सताया। क्या छियान को मारा गया? अरे छियान, ठीक हो छियान? दर्द हो रहा है। भाई, तुमने पहले अपने छोटे भाई को नहीं पूछा। भाई, मैं जानता हूं तुम्हारे हाथ अच्छे हैं। ठीक है, जल्दी मेरी मदद करो। किन नाम का मछली चोर पकड़ो। किनफेंग, मैं तुम्हें आदेश देता हूं, मछली नीचे रखो और फिर छियान, और छियान से माफी मांगो। चिंता किया, तुम्हें यकीन है कि तुम अपने चचेरे भाई की मदद करोगे बाजार में धौंस जमाने के लिए? किनफेंग, तुम यहां झूठ बोल रहे हो। मैं चिंता किया, मशहूर अच्छे सरपंच हूं। हाँ, मशहूर लालची और शरारती। अरे मुझे लगता है तुम्हारी भाभी को यह अच्छी तरह पता होगा। तुम झूठ बोल रहे हो। छियान, जल्दी उसे चुप कराओ। चिंचियाओफेंग, मैं तुम्हें सलाह देता हूं, जब तक मैं हाथ नहीं उठाना चाहता, जहां से आए हो वहीं चले जाओ। अरे तुमने मेरे भाई को गाली दी। आज मैं तुम्हें दिखा दूंगा मार्शल आर्ट क्या होती है। मारो। भैंस की ताकत, आओ। कैसा लगा? और कोई लड़ना चाहता है? नहीं तो मैं चला जाऊंगा। किन नाम का, तुम ज्यादा खुश मत हो। 2 दिन बाद अगर तुम 30,000 रुपए नहीं लाए, मैं न सिर्फ तुम्हारा घर ले लूंगा, मैं तुम्हें जेल की सलाखों के पीछे डाल दूंगा। कोई बात नहीं, लेकिन मैं तुम्हें एक चेतावनी भी देना चाहता हूं। तुम और कोई हाल ही में थोड़ा संयम बरतो, नहीं तो तुम्हारे काम अगर पूरे गांव को पता चल गया तो फिर मजा आ जाएगा। दीदी, वह मछली तो जाल में भी नहीं फंसती। वह निश्चित रूप से चिंचियाओफेंग से डरता है। उसे परेशानी होगी, इसलिए वह पहले ही भाग गया। वह ऐसा इंसान नहीं है। दीदी, उसने तुम्हें क्या जादू की गोली खिला दी है? अगर वह आज मछली लेकर आता है तो मैं रोज उसके लिए चाय पानी लाऊंगी। तो मैं उसके लिए बिस्तर गर्म कर दूंगी। यह तुम लोगों ने कहा है। ये सारे तुमने पकड़े हैं? अरे ये तो बहुत आसान था। हम बस किस्मत अच्छी थी।
हाँ, अचानक मुझे प्यास लगी है। अरे, अभी किसने कहा था मेरे लिए चाय पानी लाने को? लो। हाँ, तुम्हारा यही रवैया है? साहब, पानी पीजिए। हाँ, बहुत मीठा है। चिया। मैं तुम लोगों के लिए खाना बनाती हूँ। अरे, अभी जो उसने कहा था वह तो पूरा हो गया। तुम बिस्तर गर्म करना, मैंने सब सुना है। कोई सीरियसनेस नहीं है। अगर गर्म करना है तो रात को करेंगे। अभी मैं खाना बनाती हूँ। रात को अच्छा है। हाय, चैन परिवार के उन दोनों से लड़ाई की, मछलियां सब खराब हो गईं। लगता है अब बेची नहीं जा सकेंगी। कल कर्ज चुकाने की आखिरी तारीख है। अब क्या होगा? यह क्या है? मछली का पत्थर, जिसे पानी से बचाने वाला मोती भी कहते हैं। कीमत 50,000। क्या? यह पानी का सबसे कीमती मोती है। इसे बेच दो, न सिर्फ कर्ज का समाधान हो जाएगा, बल्कि कुछ मांस भी खरीद सकते हैं जीवन सुधारने के लिए। पता नहीं शहर में कोई इस मछली के पत्थर को खरीद पाएगा या नहीं। बॉस सू का स्वागत है। यहाँ तो बहुत बड़े आदमी आए हैं। लगता है एक और बेवकूफ चेन भाइयों के चक्कर में फंस गया। कृपया आ जाओ। मैं बेकार इंसान नहीं बनना चाहता। भैया, छोटे, मेरा पैसा मैं वापस नहीं करने वाला, तो हम नियम के अनुसार चलते हैं। 50,000 एक अंग, कुल 20 लाख। भैया, मुझे माफ कर दो, मैं जरूर वापस करूंगा। मुझे छोड़ दो। नहीं, मेरी गुजारिश है, कार्ड में एक पैसा नहीं है। क्या देकर वापस करोगे? 4 अंग, ठीक हाथ पे करो। मेरे पास पैसा है। भैया, मुझे माफ कर दो, मेरे पास पैसा है। बॉस सू हमारे गांव में निवेश करने आ रहे हैं। मैं निवेश राशि निकाल सकता हूं 3 दिन। अगर पैसा नहीं दिखा तो तुम्हें नदी में फेंक दूंगा, मछलियों को खिलाने। चलो। हाँ, कितनी शानदार गाड़ी है। अरे बॉस सू, आप आ गए। आपका स्वागत है हमारे ताओवा गांव में। सबने बहुत मेहमाननवाजी की आपके गांव में निवेश, क्योंकि सुना है चेता के सरपंच चरित्रवान और ईमानदार हैं, इसलिए सब दिमाग पर बोझ न लें। मेरा चचेरा भाई, वो तो 10-20 गांवों में मशहूर अच्छे सरपंच है। चलो, मैं आपको घुमाता हूं। ठीक है। इनफिंग, जल्दी से यहां से हटो। अगर बॉस सू नाराज हुए तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। छी, कुत्ते की तरह दिखावा करने वाला। इस सज्जन, रुकिए, क्या आपके हाथ में जलोधी मोती है? क्या मैं ले सकता हूं? तुम इसे पहचानते हो? हाँ, मुझे हमेशा से अजीबोगरीब चीजों में दिलचस्पी रही है। अगर यह असली है तो मैं इसे खरीदना चाहूंगा। वैसे भी बेचना है तो किसी को भी बेचो। और यह लड़की ईमानदार लग रही है। ठीक है। बहुत अच्छा, मुलायम और बारीक बादलों जैसी लकीरें। यह जलोधी मोती मैं 80,000 में खरीदता हूँ। क्या मैंने सही सुना? 80,000? ये बेकार चीज 80,000 की है। श्रीकिन, यह जलोधी मोती 80,000 में मैं खरीदता हूँ। आप ट्रांसफर करेंगे या नकद? अरे बॉस सू, आप इसे नजरअंदाज करें। ये पैसा मुझे दे दो। यह क्या मतलब है? ये खजाना हमारे गांव में मिला। गांव की चीज तो मेरे भाई की है। जाओ। बॉस सू, आप इनकी बात न सुने। ये चीज
इन्होंने हमारे तालाब से चुराई मछली पर पाई थी, तो वो हमारी ही है ना। 80,000 रुपए और ये निवेश राशि कर्ज चुकाने के बाद भी बचेगा। किनफिंग, तुम सच में धन देवता हो। अरे चिंचुफिंग, बेशर्मी की बातें तुम बिना सोचे कह देते हो। चलो ऐसा करते हैं, तुम्हारे गांव का सरपंच कहाँ है? मुझे सरपंच की बात सुनने दो। सरपंच जरूर न्याय संगत होंगे। जाओ, मेरे भाई को बुलाओ। भाई, मैं आने से पहले ही देख चुका था, दाकियांग भाई और भाभी दोनों गायब है। क्या बात है, ये चेन नाम का आदमी अभी भी यहाँ बहस करने का मूड बना रहा है। तुम्हारा चचेरा भाई और प्रेमिका मकई के खेत में लुढ़क रहे हैं, तुम्हें अभी तक पता भी नहीं। तुम्हें अपने भाई को ढूंढना था ना। तुम्हारा भाई अभी नदी किनारे है। सिर्फ तुम्हारा भाई नहीं, तुम्हारी प्यारी ल्यूकियान भी वहीं है। तुम चुप रहो। तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी बातों में आ जाऊंगा या सिर्फ इसलिए कि मैंने तुम्हारी प्रेमिका को छीन लिया? तुम मन में द्वेष रखते हो, झूठी अफवाह फैलाना चाहते हो। ठीक है, जो मर्जी करो। सुनो, मेरी जानकारी के अनुसार सरपंच चेन एक बहुत सिद्धांतों वाले व्यक्ति हैं। मैं यहाँ निवेश करने आया हूँ, विशेष किसी वजह से आप उन पर ऐसे आरोप लगाए हैं। यह बिल्कुल सही नहीं है। किन नाम का बॉसू के सामने मेरे भाई पर आरोप लगा रहे हो? मेरे ख्याल से तुम निवेश को बर्बाद करना चाहते हो। गांव वालों के हित के लिए मैं खुद जाकर साबित करने को तैयार हूँ, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो मेरे भाई पर झूठे आरोप लगाना, सामूहिक हितों को नुकसान पहुंचाना, तुम्हें जेल में सड़ने देंगे। तुम्हें यकीन है? नहीं तो मैं इसे छोड़ देता हूँ, नहीं तो बाद में बहुत शर्मिंदगी होगी। बस साबित हो जाए कि कोई समस्या नहीं है, बॉसू का निवेश पक्का हो जाएगा। मैंने हूँ भाई को जो पैसे दिए हैं उनका भी इंतजाम हो जाएगा। चलो सब लोग मेरे साथ चलो, देखने चलते हैं। चलो चलते हैं, देखने चलते हैं। फेम भाई, लगता है सच में रीत झिल रही है क्या? भाई, तुम क्या कर रहे हो? भाई, आकियान, तुम लोग क्या कर रहे हो? उन्हें देखो। अरे यार, क्या इन्हें शर्म नहीं आती? जियो फेंग, मैं कहता हूं ये सब गलतफहमी है, तुम मानोगे? हाँ पति, मेरे शरीर पर कीड़ा था। वो भाई मुझे कीड़ा निकालने में मदद कर रहे थे। तुम मुझे मूर्ख समझते हो। जियो फेंग, मेरा और जियो कियांग के बीच कुछ भी नहीं है। मैं तुम्हें भाई समझता हूं और तुम मुझे सींग लगा रहे हो। सब जानते हैं दाकियांग और जियो फेंग के रिश्ते अच्छे हैं, लेकिन इतने अच्छे कि ये हालत हो जाए किसी ने सोचा भी नहीं था। हमेशा दाकियांग इतने सीधे लगते थे, लेकिन अब पता चला यह तो घर उजाड़ने वाला निकला। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल शर्म नहीं आती। बस करो छोटा फेंग भाई, मैं बाद में तुम्हें शाओ कियांग के बारे में सब समझा दूंगा। अभी तो बॉस हूं यहाँ। अगर तुम उधार का पैसा चुकाना चाहते हो तो जरा शांत बैठो। ठीक है, फिर पहले निवेश को स्थिर करते हैं। अरे बॉसू, आपके सामने शर्मिंदगी हुई बॉसू, बस एक गलतफहमी थी, सब साफ हो गया है। अब हम निवेश की बात कर सकते हैं। ग्राम प्रधान चेन, निवेश की चर्चा बंद रहे। मैं अपना पैसा तुम जैसे बदमाश को बर्बाद करने के लिए नहीं दूंगा। नहीं बॉसू। श्रीमान किन, आप इस तरफ, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ इशू के बारे में। अच्छा, श्रीमान किन, यह भी श्री जो 8,000 रुपए में ठीक रहेगा? हाँ ठीक है, ठीक है। तो आप क्या पसंद करेंगे, ट्रांसफर या नकद? ट्रांसफर कर दीजिए। ठीक है। अलीपे में 8,000 रुपए प्राप्त हुए। आखिरकार पैसा आ गया, जीवन सुधारना ही होगा। वैसे बॉसू, आपका यह निवेश तो नहीं हो रहा। क्या आप वापस जाए हैं? हाँ। क्या आप मुझे कस्बे तक छोड़ सकते हैं? मुझे कुछ सामान खरीदना है। कोई बात नहीं, कार में बैठिए। भाई हो, मेरी बात मानो, निवेश का मौका अभी भी है। मैं उनसे अच्छे से बात करता हूँ। तुम्हारी बात का इंतजार करूं? पकड़ो इन्हें, इन तीनों को जमकर पीटो। मारो मत, जोर से मारो। हाय राम बचाओ। अरे बॉसू, आप मुझे आगे वाले, आप मुझे छोड़ दीजिएगा। कोई बात नहीं श्रीमान किन, मैं पूछना चाहता हूँ, क्या आपके पास इस तरह का और कोई भी जो है? मेरे दादाजी को एक अजीब बीमारी है, उन्हें ऐसी नमी और ठंडक वाली चीज की जरूरत है, तभी हालत स्थिर रहेगी। माफ कीजिएगा बॉसू, ऐसी चीजें भाग्य से ही मिलती हैं। मेरे पास भी बस एक ही था। युवती, बुजुर्ग की हालत अचानक बिगड़ गई है, बहुत गंभीर है। जल्दी वापस मुड़ो घर की तरफ। श्रीमान किन, बहुत माफी चाहता हूँ, मेरे दादाजी की हालत खराब है। मैं आपको स्टोर तक नहीं छोड़ सकता, आपको कष्ट देकर। पहले से परिवार में आना होगा। कोई बात नहीं, बुजुर्ग का स्वास्थ्य जरूरी है। जल्दी करो। दादाजी। ओलझो, दादाजी कैसे हैं? डॉक्टर ने अभी जांच की है, कहा कि बाबाजी की हालत अचानक बिगड़ गई है, शायद आज नहीं बच पाएंगे।
दादाजी जल्दी डॉक्टर लियू को ढूंढो, पहले दादाजी की बीमारी। क्या डॉक्टर लियू नहीं संभाला था? पहले ही भेज दिया है, अब जरूरत नहीं। जूफी तुम यहाँ क्यों आए हो? सूरो, मैंने पहले जो शर्त रखी थी वो अभी भी कायम है। मुझसे शादी करो। मैं गारंटी देता हूँ कि तुम्हारे दादाजी 1 साल और जिएंगे। तुम सपने देख रहे हो, तुम्हारे जो परिवार के वे डॉक्टर लियू के सामने कुछ भी नहीं है। मैंने पहले ही बुलवा दिया है। यंग मास्टर चू, आप समझिए। डॉक्टर लियू आप आ गए, जल्दी देखिए दादाजी वे। ये शायद पहले यंग मास्टर चू की राय लेनी होगी। डॉक्टर लियू आपका क्या मतलब है? डॉक्टर लियू अब मेरे चू परिवार के हैं। अगर तुम्हारे दादाजी को बचाना है तो तुम्हारे पास कोई चारा नहीं, तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। तुम पेशेंट हो। अब या तो तुम मुझसे शादी करो, मैं डॉक्टर लियू को तुरंत तुम्हारे दादाजी का इलाज शुरू करवा दूंगा, या आज रात के बाद तुम्हारे दादाजी की आंखें बंद नहीं होंगी। अरे अरे, वह कौन है? तुम मौके का फायदा उठा रहे हो। तुम्हें ईश्वर का डर नहीं? ये गंवार कहां से आ गया? बाहर निकलो। यह तुम्हारा घर नहीं है, तुम कहोगे तो मैं चला जाऊंगा। बॉस सू, तुम ऐसे नीच व्यक्ति आगे झुक नहीं सकती। बात करना आसान है, अगर तुम्हारे पास असली काबिलियत है तो सू बाबा जी का इलाज करके दिखाओ, तब सू मिस को सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मिस सू को अब और सोचने की जरूरत नहीं। मिस्टर केन, मेरी बात का समर्थन करने के लिए धन्यवाद, लेकिन दादाजी मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इतने सालों से सिर्फ डॉक्टर लियू ही दादाजी की बीमारी को बिगड़ने से रोक पाए हैं। क्या आप लिविंग रूम में चाय पीने के लिए जाएंगे? अब सिर्फ दादाजी की बीमारी ही नहीं, जूफी भी मुझ पर बुरी नजर रखता है। अगर वह यहाँ रहा तो शायद जूफी उससे नाराज हो जाएगा। बॉस सू, डरो मत। जब उन्होंने ऐसा कहा है तो आज मैं जरूर उनका मुंह काला कर दूंगा। गोल्डन टोड में बुरी आत्माओं को भगाने की शक्ति होती है। बीमारी का निदान करना कोई बड़ी बात नहीं। गोल्डन टोड की शक्ति, आओ। क्या यहां खड़े होकर कुछ नहीं कर रहे? निदान कैसे करेंगे? मिस सू, इस आदमी को भगा दो और यंग मास्टर चू की शर्त मान लो, तभी कुछ होगा। मिस्टर सू को अभी भी बचाया जा सकता है। मैंने निदान कर लिया है। हाँ, अगर ऐसे ही खड़े होकर देखने से बीमारी का पता चल जाता तो मैं ये सुइयों का पैकेट खा जाऊं। बुजुर्ग की बीमारी। धरती की आग शरीर में घुसकर हृदय की नसों को जला रही है, जिससे आग का जहर हृदय पर चढ़ गया है। 9 छिद्र बंद हो गए हैं। मिस्टर केन, आपको कैसे पता? डॉक्टर लियू, अब आप अपना सुइयों का पैकेट खा सकते हैं। ये असंभव है। आपको कैसे पता चला? चलो मान लिया पता चल गया, पर इलाज कर पाओगे? मेरे बिना आज रात तक नहीं बच पाएंगे। तुम डॉक्टर होकर भी क्या नहीं जानते कि जिस बीमारी को देख सकते हो उसका इलाज भी कर सकते हो? मिस्टर केन, आपका मतलब है? बॉस सू, मुझे अभी एक सफेद वानर से संबंधित वस्तु चाहिए, मूर्ति या चित्र, कुछ भी। लाओ जो, जल्दी ढूंढो। जी। ये क्या चक्कर है यंग मास्टर चू? ये तो बस समय बर्बाद कर रहा है। मिस्टर केन, संयोग से बुजुर्ग के संग्रह में एक ऐसी पेंटिंग है, सफेद वानर आड़ू लाता है। देखिए काम आएगी या नहीं। हाँ, सफेद वानर को जानवरों का डॉक्टर कहा जाता है। चाहे बीमारी हो या चोट, वह पहाड़ की जड़ी बूटियां इकट्ठा कर खुद इलाज कर लेता है। अगर उसकी चिकित्सा कला से इंसानों का इलाज करे तो यह तो जैसे आसान होगा। मिस्टर केन, जल्दी बताइए इसे कैसे इस्तेमाल करना है। इसका क्या फायदा? क्या एक पेंटिंग बीमारी ठीक कर देगी? ये तो बेचने के लिए ले जाएगा। आखिर ये पेंटिंग मिस्टर सू ने पहले बहुत महंगे दामों पर खरीदी थी। अगर मिस्टर केन दादाजी की हालत स्थिर कर सके तो यह पेंटिंग ही क्या जो मांगेंगे दूंगी। बॉस सू, माफ कीजिए पर मैं बुजुर्ग की हालत सिर्फ स्थिर नहीं करूंगा। मिस्टर केन, आप। मैं उन्हें पूरी तरह ठीक कर दूंगा। क्या? इसे टांग दो। जी। सफेद वानर ने सैकड़ों जड़ी बूटियां चखी, हजारों बीमारियां ठीक की। आज किन फेंग वंशुजू की सहायता से सफेद वानर को बुलाता है। ये पेंटिंग का वानर जीवित हो गया। श्यांताओ, आओ।
जाओ। दादाजी, जीवित न होने वाले जानवरों को नियंत्रित करना बहुत थकाऊ है। मेरी ऊर्जा लगभग खत्म हो गई। मुझे क्या हो गया है? श्रीकिन, उन्होंने आपको बचाया। धन्यवाद श्रीकिन। अरे यह तो छोटी सी बात है दादाजी। आप अभी ठीक हुए हैं, लेकर आराम कर लीजिए। ठीक है। ये कौन है? चूफी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या मुझे तुम्हें आमंत्रित करना पड़ेगा? बच्चे, तुम मेरा इंतजार करो, हम चलते हैं। डॉक्टर किन, आपके जीवनदान के लिए धन्यवाद। आप जो भी इनाम चाहें मांग सकते हैं, जो भी हमारे सू परिवार के पास हो, मैं बिना किसी हिचकिचाहट के दूंगा। नहीं नहीं दादाजी, पहले बॉसू ने बाजार से कहीं अधिक कीमत पर मेरा विश्वी मोती खरीदा। मैं बहुत आभारी हूं। अरे कितने उदार हैं आप। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा। बताइए। अगर बॉसू को समय मिले, क्या आप ये मदद कर सकते हैं ढूंढने इस तरह के निशान वाली महिला को? शायद उसका मेरे माता पिता के गायब होने से कोई संबंध हो। ठीक है, मैं जरूर ध्यान दूंगा। धन्यवाद बॉसू। चूंकि दादाजी अब ठीक हो चुके हैं, ओह मुझे कुछ सामान खरीद कर गांव ले जाना है। मैं चलता हूं। अरे, मैं ड्राइवर को भेज देता हूँ। ओह नहीं नहीं, मैं खुद चला जाऊंगा। आप दादाजी के साथ रहिए। ठीक है, धीरे जाना। वाह, अद्भुत चिकित्सा कौशल, निस्वार्थ, बहुत अच्छा। हाँ। ओ वैसे जियोरो, मुझे याद है तुम्हारा अभी कोई प्रेमी नहीं है ना? डॉक्टर किन बहुत अच्छे हैं। दादाजी, क्या आपने ये नहीं कहा था कि आपके अलावा कोई उस बूढ़े को ठीक नहीं कर सकता? अब वो व्यक्ति आसानी से ठीक हो गया। आप क्या कहते हैं युवराज चू? आप जानते हैं, इतने समय से बूढ़े सू की बीमारी को केवल मैं ही नियंत्रित कर पाया हूं। मेरा चिकित्सा कौशल बिल्कुल सही है। इसका एकमात्र स्पष्टीकरण यह है कि वो लड़का पहले से तैयार था। बिल्कुल सही। ऐसी चीज है जो सू येजी की बीमारी ठीक कर सकती है। वो सफेद बंदर वगैरह जो दिखाया, वो सब करतब है उस इलाज की चीज को छिपाने के लिए थे। हाँ युवराज चू, सू येजी के बिना भी आपके चू परिवार की इतनी ताकत देखते हुए क्या सू रोग का सामना नहीं कर सकते? हाँ बिल्कुल। जल्द ही दवा खोजने का समारोह है। बस मुझे थोड़ा सा हाथ साफ करना है और सू रोग मिल जाएगी, सू परिवार मिल जाएगा। लेकिन उस लड़के ने मेरे काम में खलल डाला है, उसे कतई नहीं छोड़ूंगा। जाओ उसकी जानकारी पता करो। जी। ऐसा क्यों लगता है कि उस लड़के के तरीके कहीं सुनने में आए हैं? ये सारी चीजें भाई रुयू और उनकी सहेलियों ने शायद कभी इस्तेमाल भी नहीं की होंगी। अगर ये देख ली तो शायद खुशी से शादी करने को तैयार हो जाए। भाई रुयू, मेरे रास्ते से हटो जल्दी। मुझे बस इस आंगन की जरूरत है। वैसे तब तुम दोनों बहनों के रहने की जगह नहीं रहेगी। मेरे घर आ सकती हो। हे। तो सपने देखना बंद करो। मैं और मेरी बहन पुल के नीचे सो लेंगी, लेकिन तुम्हारे घर नहीं आएंगी। छोटी बहन की आवाज नहीं, वो लोग फिर से मुसीबत खड़ी करने आए हैं। रुयू, इतनी जिद क्यों कर रही हो? ये घर तो तुम्हारा है भी नहीं। बस तुम रास्ते में मत आओ, तब तुम दोनों बहनें यहां रह सकती हो। मैं किराया भी नहीं लूंगा। बिल्कुल, इस दुनिया में कुछ भी मुफ्त नहीं मिलता। प्यारे, अरे कैसा रहेगा? ये तो बहुत फायदे का सौदा है। निकलो यहाँ से। ये घर किन का है? तुम्हें इसे छूने का कोई हक नहीं। मेंढक हंस को पाने की सोच रहा है। थू। इट्स दी तो ऐसे रिएक्ट करते हो? प्यारे, जल्दी करो। इनकी परवाह मत करो, ये नहीं देंगी। तोड़ो और अंदर घुसो। तोड़ दो। मैं देखती हूं कौन हिलाता है। लौट आए। जल्दी से संभालो, ये तुम्हारा घर नहीं रहा है। जिन शियाओफेंग, किसने दी है तुम्हें इतनी हिम्मत कि फिर मेरे सामने आए? तुमने मुझे मारा, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। अरे ज्यादा उत्तेजित मत हो। किन फैंग, अपनी जुबान साफ रखो। ओह जिन शियाओफेंग,
तुम्हारी सहनशीलता बहुत बड़ी है। हरा टोपी पहन लिया है और सबको दिखाने के लिए बाहर ले आए हो। तुम चुप रहो। केवल तुम्हारे जैसे आदमी को आकियान हरा टोपी पहनाएगी। मेरे जैसे असली आदमी को आकियान खुशी खुशी मेरे साथ है, समझे? और आकियान ने मुझे सब कुछ साफ समझा दिया है। ठीक है बड़ा। हाँ, मैं और उसका भाई, यह सब एक गलतफहमी थी। अच्छा ठीक है, ठीक है, तुम्हें पहनना है तो पहनो, लेकिन तुम मेरा घर तोड़ने की हिम्मत कैसे करते हो? तुम्हारा घर? माफ कीजिए, अब ये मेरा है। कर्जनामे में साफ लिखा है। शायद मुझे पहले तो ये 3 दिन की अदायगी की तारीख अभी नहीं आई है। ये 30,000 रुपए अगर मेरे पास होते तुम क्या करते? 30,000? नहीं नहीं, तुम्हें गलत याद है। 3 लाख है। हुगे, मुझे कुछ दिन और दो, मैं पैसे वापस कर दूंगा। हुगे, कोई निवेश नहीं कर रहा, तुम कैसे चुकाओगे? चिंता मत करो, ये चाकू गर्म हो जाएगा, फिर खून नहीं निकलेगा, साथ ही तुम्हारा इलाज भी हो जाएगा। हुगे, मेरे पास एक तरीका है, मेरे पास वाकई में तरीका है। हुगे, मैं तुम्हें दिखाता हूं। देखो, ये वो कर्जनामा है जब उस लड़के ने मुझे 30,000 उधार दिए थे। मैंने उसमें हेरफेर किया था। इस पर लिखे शब्द बदले जा सकते हैं। हाँ, मैंने अब इसे 3 लाख कर दिया है। जब ये पुराना घर मेरे हाथ लगेगा, मैं पैसे वापस कर दूंगा। हुगे, तुम सच में बुरे हो। ठीक है, तो मैं तुम्हें कुछ और दिन देता हूं। इस कर्जनामे को देखो। आज न सिर्फ ये घर मैं वापस लूंगा, बल्कि बाई बहनें भी मेरी होंगी, और तुम पैसे न चुका पाने का इंतजार करो, अगला जन्म जेल में बिताने के लिए। जिनजियाओफेंग, अगर दिमाग खराब है तो इलाज कराओ पहले तो। तुम ओलिविया ने मुझे धोखे से साइन करवाया था। भले ही मैं इस कर्जनामे को मान लूं, तो भी काले सफेद अक्षरों में 30,000 लिखा है। झूठ बोल रहे हो क्या? आज 2 कानून अधिकारी यहां मौजूद है। अगर पैसे नहीं दे सकते तो जेल जाने के लिए तैयार हो जाओ। किन फेंग है ना, वो कर्ज का पत्र हमने देख लिया है। ये सच में असली है, ये बहुत बड़ी रकम है। अगर तुम चुका नहीं सकते तो हमारे साथ चलना पड़ेगा। इसमें कुछ गड़बड़ है। चेन जियाओफेंग, ल्यूकियान, चूंकि तुम लोग मुसीबत ढूंढ रहे हो, तो मुझे माफ नहीं करना चाहिए। चूंकि इस कर्ज के पत्र पर लिखे शब्द तुमने बदल दिए हैं, तो मुझे माफ नहीं करना चाहिए। अपनी ही औकात में लौटा दूंगा। कछुआ अमर रहे, 100 साल एक पल में। समय रुक गया। सच में हिल नहीं रहा। मेरे साथ छल किया। यह सब तुम्हारी अपनी गलती है। अरे, अब बहुत आराम मिला। खत्म। अरे यार। पति, तुम्हें क्या हुआ? नहीं, पता नहीं, मुझे लगा जैसे किसी ने 2 थप्पड़ मारे। बहुत है। शायद तुम बहुत बुरे हो, भगवान भी बर्दाश्त नहीं कर पाए, इसलिए 2 थप्पड़ दे दिए। तुम चुप रहो। एक बात कहो, ये पैसा तुम दे सकते हो या नहीं? पैसा मेरे पास है, लेकिन मैं देना नहीं चाहता। घर भी मुझे चाहिए। तुम मेरे साथ क्या कर सकते हो? अच्छा, ये तुमने मुझ पर मजबूर किया। कानून अधिकारी साथियों, आपने भी सुना। वो बहुत घमंडी है। मैं अब अनुरोध करता हूं, मुझे कर्ज नहीं चाहिए, मुझे बस ये घर चाहिए, और फिर उसे जेल भेज दो। ये तो नहीं सोचा था तुम इतने जिद्दी निकले। किनफेंग, तुम्हारे अच्छे दिन खत्म हो गए। किनफेंग,
तुम्हें सोचना चाहिए। अगर तुम कर्ज चुका दो तो जेल नहीं जाना पड़ेगा। भले ही अभी चुकाने की क्षमता न हो तो भी एक समय तय करके धीरे धीरे चुका सकते हो। किनफेंग, यह बहुत बड़ी रकम है। अगर तुम्हें बहुत मुश्किल हो रही है तो मैं और छोटी बहन मिलकर तुम्हारी मदद करते हैं। हम, हालांकि तुम हमेशा मुझे परेशान करते हो, लेकिन अगर तुम मुझसे मिन्नत करोगे तो मैं मदद कर सकती हूँ। तुम्हारे कर्ज चुकाने में मदद करूंगा। नहीं, मैं चुकाने वाला नहीं हूं। तो क्या? अगर ऐसा है तो तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। रुको, तुम्हें कैसे पता कि मैंने उसका पैसा उधार लिया है? ऑफिसर साहब देखिए, ये नाटक कर रहा है। किनफेंग, तुम्हारा मेरे नाम कर्ज का कागज यहाँ है, साफ साफ लिखा हुआ है। बिना सबूत के तुम कैसे कह सकते हो कि कर्ज का कागज है? किनफेंग सहयोग नहीं कर रहा और निर्दोष को बदनाम कर रहा है। इससे तुम्हारा अपराध और बढ़ जाएगा और बढ़ जाएगा। ठीक है, आज मैं तुम तीनों को सच्चाई दिखाता हूं। लो देखो, किनफेंग ने मुझसे 30 लाख उधार लिए हैं। देखो। अरे दीदी, देखो, इसमें लिखा है चेनेक सायोफेंग ने किनफेंग से 30 लाख उधार लिए हैं। ये क्या है? ये क्या है? गलत है। तुमने मुझसे 30 लाख उधार लिए हैं। तुमने ही इसमें हेर फेर किया है ना? ऑफिसर साहब, आपने अभी देखा, मैंने कुछ नहीं किया। ये नकली है। अरे सबूत मिटाने की कोशिश कर रहे हो? सुन लो, यह 30 लाख का कर्ज है। अगर फाड़ा तो तुम्हें जेल में सड़ा दूंगा। ऑफिसर साहब, कृपया इस कर्ज के कागज को सत्यापित करें। क्या यह ठीक है? ठीक है, चूंकि इसमें और भी रहस्य है तो हम अभी जाते हैं। अगर बाद में चेनेक सायोफेंग कर्ज नहीं चुकाता तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। तुमने यह कैसे किया? अरे दीदी, तुम भूल गई, यह तो जेनेक सायोफेंग का उसका कर्ज है। अरे हाँ हाँ। तुम मुझे और मेरी बहन को सोने देना चाहते थे क्या? चोरी करने आए थे और खुद ही फंस गए। यह 30 लाख है। हाँ। नीचे आओ। ताहुआ गांव में मैं जिसे चाहूं उसे परेशान कर सकता हूं। तुम कौन होते हो मेरा मजाक उड़ाने की हिम्मत? छोटी बहन, भागो। जू न्यू एयर हूं, आओ। छोटी बहन, तुम ठीक हो ना? दीदी, मैं जिंदा हूँ। जेन जुफेंग, तुम मरना चाहते हो क्या? किन भाई, मैं जानता हूं मैंने गलती की है, मुझे माफ कर दो। मैं जानता हूं मैंने गलती की है। माफ कर दूं? हत्या का प्रयास सिर्फ इसी के लिए। तुम गोली मारे जाने के लायक हो। इस बार सिर्फ एक सबक दिया है। 30 लाख मुझे एक हफ्ते में चाहिए, और अगर तुमने फिर से मुझे और इन 2 बहनों को परेशान किया, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, 30 लाख मैं दूंगा। मैं फिर कभी तुम लोगों को परेशान नहीं करूंगा। अपनी औरत को लेकर चले जाओ। तुम लोग ठीक हो ना? किनफेंग, शुक्रिया। अगर तुम नहीं होते तो मेरी बहन। शुक्रिया। अरे, मैंने तुम्हारी जान बचाई है और तुम सिर्फ एक शुक्रिया कह रहे हो? तो फिर तुम क्या चाहते हो? क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ सोऊं? नहीं, तुम्हारे पास मेरी दीदी तो है ही। तुम दोनों बहनों को पाना चाहते हो, एक काफी नहीं है। तुम दोनों को। अरे, तुम क्या बकवास कर रही हो? मेरा तुम्हारी दीदी से कोई संबंध नहीं है। अब समझ आया किनफेंग हर दिन ऐसे क्यों दिखते हैं? इतने तरोताजा। असली वजह यह है, यह लड़का दिखता तो ईमानदार है, पर दिल बहुत चंचल है। वाह, सब लोग उसकी बातों पर यकीन मत करना। वो बेकार की बातें कर रही है। हाँ, मैंने क्या बेकार की बात की? तुम और मेरी दीदी के बीच कुछ तो है। तुमने मुझे नहाते हुए भी देखा है। अरे यार, छोटी बहन, बेकार की बातें मत करो। सुनो, यह कैसा लगा? बुरा नहीं है।
हाँ, यह भी ठीक है, पर मुझे लगता है तुम्हारे लिए वह वाला ज्यादा अच्छा होगा। जी, तुम बेशर्म हो, इतने पारदर्शी कपड़े खरीद रहे हो। तुम्हें क्या पता, यह नवीनतम ट्रेंड है। शहर के लोग इसे पसंद करते हैं। सच में? बस करो, इतना शेखी न मारो, खाना खाओ। चीजें वही रहेंगी, भाग नहीं जाएंगी। वाह, ऑयली झींगा, सॉस वाला बीफ, स्वीट एंड सॉर स्पेयर रिब्स। अरे, ये सब मैंने केवल शहर के बड़े होटलों में ही देखा है। कैसा लगा? भैया कमाल का है ना? अब मैं तुम्हें बुरा इंसान नहीं कहूंगी, तुम बहुत अच्छे हो। बहन को इतने समय से एक अच्छा खाना नहीं मिला था। कोई बात नहीं, भैया है ना, अब से मजे से खाओगी। अगर वह नहीं होता तो मैं और बहन अभी भी जंगली सब्जियां खा रहे होते और सताए जा रहे होते। अरे, तुम केवल सब्जियां क्यों खा रही हो? यह खाओ। अरे, तुम लोग खाओ, यह सब्जी बहुत स्वादिष्ट है, लो। चिंता मत करो, अब से मैं हूं। रोज तुम्हें यह सब खिलाऊंगा और कोई तुम्हें सताएगा भी नहीं। आराम से खाओ। हाँ, क्या यही वह एहसास है जब कोई मर्द सहारा देता है? मैं उसका बदला कैसे चुकाऊं? जितना अभ्यास करूंगी उतने ही जानवरों पर काबू पा सकूंगी। पहले की 9 बैलों की ताकत सीमा नहीं थी। कौन? तुम क्या कर रही हो? आज इतना दौड़ लिया, थक गए होंगे, मैं पैर दबा देती हूँ। अरे अरे, तुम्हें कुछ चाहिए क्या? किनफेंग, शादी के बाद से 3 मर्दों के बाद मैं और मेरी बहन गांव में हमेशा सताए जाते थे। एक वक्त का खाना भी नसीब नहीं होता था। वे सब चाहते थे कि हम बुरे हालात में रहें ताकि उन्हें मौका मिले हमें अपने साथ सुलाने का। जब से तुम आए हो, हमें रोज जंगली सब्जियां नहीं खानी पड़ती, पतली दाल नहीं पीनी पड़ती। हमने कभी इतना अच्छा जीवन नहीं देखा। आज तुमने मुझे इतनी सुंदर चीजें भी खरीद कर दी और मेरी बहन को भी बचाया। मैं सच में नहीं जानती तुम्हारा बदला कैसे चुकाऊं। अरे वो, मैंने यह सब कभी बदले की उम्मीद से नहीं किया। अरे, तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं। यह सब मैंने अपनी मर्जी से किया। वैसे भी पिछली बार मैंने तुम्हें बिस्तर गर्म करने का वादा किया था। कौन? मैं। जल्दी छोड़ो मुझे। ओह, ही आधी रात को मेरे यहां क्यों आई हो? हम। अरे तुम कैसे? तुम पसंद नहीं आया? हाँ, पसंद है। यह कौन नहीं पसंद करेगा, लेकिन तुमने मुझे बचाया, फिर उस तरह के कपड़े खरीदकर मुझे पहनाया। क्या यह नहीं कि तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे प्रति अपना सब कुछ समर्पित कर दूं, तुम्हारे उपकार का बदला चुकाऊं? अब मैं आ गई हूँ। तुम डर क्यों रहे हो? मेरा मतलब वह नहीं था। तो तुम्हारा क्या मतलब है? चिंता मत करो मेरी बहन, अब सो रही है, तुम्हें उसके द्वारा पकड़े जाने की चिंता करने की जरूरत नहीं। हाँ, वह जरूर पता लगा लेगी। पता चलने दो। गांव में हम दोनों बहनों को एक साथ पाने की इच्छा रखने वाले कई लोग हैं, क्या तुम्हारे मन में थोड़ी भी इच्छा नहीं है? तुम मेरी परीक्षा मत लो। मैं इस तरह की परीक्षा में नहीं टिक पाऊंगा। तुम क्या कर रहे हो? मैं खुद आ गई हूँ और तुम मुझे धक्का दे रहे हो। अरे तुम जाओ, मेरे दिल में सिर्फ तुम्हारी बहन है। ठीक है,
लगता है तुम सच में वैसे नहीं हो जैसा मैंने सोचा था। क्या मतलब? मैं अभी आधी नींद में थी, तभी मुझे लगा कि मेरी बहन गायब है। क्या वह तुम्हारे पास आई है? लेकिन मैं अभी तुम्हें चिढ़ाना चाह रही थी। देखना चाह रही थी कि क्या तुम सच में मेरी बहन को पसंद करते हो। बिल्कुल सच। ठीक है, तो तुम परीक्षा में पास हो गए, लेकिन क्या तुम्हें मेरे प्रति थोड़ी भी दिलचस्पी नहीं है? अगर तुम मान लो तो मैं भी कर सकती हूँ। नहीं, जरा भी नहीं। तुम्हारी बहन बिस्तर पर है, क्या हो सकता है? ठीक है, लेकिन सच में तुम्हारे पास नहीं है। हाँ हाँ, अरे तुम्हारी बहन। वह कैसे मेरे पास हो सकती है? सच में? हाँ। अरे, वह क्या है? अरे हम मुझे लगता है क्या तुम अपनी बहन को ढूंढने का बहाना कर रहे हो? असल में तुम्हें मुझसे प्यार हो गया है, बस एक बहाना बना रहे हो चोरी छिपे मुझसे मिलने। तुम क्या कर रहे हो? किसे प्यार है तुमसे? बेशर्म। अगर तुम सच कह रहे हो तो मुझे सोचने दो। मैं पहले वापस जाती हूँ, नहीं तो मेरी बहन मुझे नहीं ढूंढ पाएगी, शक करेगी। ठीक है। कोई बात नहीं, आगे भी मौके मिलेंगे, लेकिन अगर हम एक साथ हो गए तो तुम मेरी बहन के लिए ऐसे विचार मत रखो। मैं नहीं, मैंने कभी तुम्हारी बहन के लिए ऐसे विचार नहीं रखे। रुको, आज वास्तव में नहीं, मेरी बहन को पता चल जाएगा। यह निशान तुम्हारे पास कैसे नहीं है? निशान? कौन सा निशान? मेहंदी का निशान, यह एक विशेष जन्म चिन्ह की तरह है। नहीं, मैंने कभी उस चीज को नहीं देखा। ठीक है। तो मैं पहले वापस जाता हूँ। माँ पापा, मैं तुम्हें जरूर ढूंढ लूंगा। डॉक्टर किन कैसे हैं? अब ठीक है, बस कुछ दिन और आराम करने की जरूरत है। देखो, मैंने कहा था डॉक्टर किन की दवाई बिल्कुल सही है। तुम ही बताओ, तुमने उन्हें इतनी दूर से बुला लिया मेरी जांच के लिए। माफ कीजिए, आपको परेशान किया। कोई बात नहीं, वैसे भी मुझे भी बॉसू से कुछ पूछना है। बॉसू, वह मेहंदी के निशान वाली बात कैसी चल रही है? फिलहाल कुछ सुराग मिले हैं। इस निशान वाला व्यक्ति जियांगचेंग में दिखा था, लेकिन मुझे अभी और पुष्टि करनी है। धन्यवाद बॉसू, कोई खास जानकारी हो तो तुरंत मुझे बताइए। हाँ ठीक है। सुनो, पहाड़ की खोज शुरू होने वाली है। अगर तुम नहीं आए तो होटल बुक करो और मेरे लिए तैयार रहो। तुम सपने देख रहे हो। चुफेई, पहाड़ की खोज से तुम्हें धमकाया। हाँ, उसकी नजर और खोज की क्षमता के सामने मैं उसका मुकाबला नहीं कर सकता। पहले ये बात सही थी, लेकिन अब क्या हमारे पास डॉक्टर किन नहीं है? युवराज चू, इस बार पहले स्थान पर आकर हमें भी कुछ दे देना। चिंता मत करो, बस तुम लोग हार मान लो तो सिर्फ मैं और सू परिवार बचेंगे। मेरे पहले आने के बाद इस पहाड़ की जड़ी बूटियों के उत्पादन क्षेत्र में तुम लोगों को भी, यहां तक कि अगर मेरा मन हुआ तो मैं तुम्हारे लिए पहाड़ भी खोज दूंगा। युवराज चू दयालु है। देखो, वो छोटी लड़की आ रही है। युवराज चू, वो लड़का भी आ गया। घबराओ मत, ये पहाड़ की खोज और जड़ी बूटियों की तलाश है। वो एक गांव वाला है और कुत्ते के साथ छुट्टी मनाने आया है। कैसा लग रहा है सुरो? सोच समझ लिया? अगर तुम अभी हार मान लो, रात को कमरे में शांति से मेरा इंतजार करो। मैं सोच सकता हूं। तुम्हारे सु परिवार के लिए
जड़ी बूटियों का दायरा थोड़ा बड़ा कर दूंगा। भले ही मैं तुम्हारा मुकाबला न कर सकूं, लेकिन अन्य कई परिवार हैं। तुम शायद जीत भी न पाओ। तुम ज्यादा सोच रहे हो, वे पहले ही हार मान चुके हैं। क्या? सुजी, समय के साथ चलो। मैं तुम्हें जल्दी हार मानने की सलाह देता हूं। इससे तुम्हारे सुपरिवार को थोड़ा फायदा होगा। लगता है सुजी को यह बात पसंद नहीं आई, तो चलो शुरू करते हैं। बॉस सू, हम यहाँ क्या करने जा रहे हैं? यह हमारे जियांगजेंग के 5 बड़े जड़ी बूटी व्यापारियों का पुश्तैनी संचालित पहाड़ है। हर साल जड़ी बूटी खोजने का समारोह होता है। जो इस पहाड़ में सबसे मूल्यवान जड़ी बूटी ढूंढ लेगा, उसे क्षेत्र विभाजन का अधिकार मिलेगा। इस साल शायद मेरे सुपरिवार को बचा हुआ ही मिलेगा। बॉस सू, इतना निराश मत हो। क्या पता वे हार जाए। जूफी ने बचपन से ही जू परिवार का विशेष मैं जड़ी बूटी खोजने का तरीका सीखा। फिर पिता के 3 साल पहले गुजरने के बाद अब कोई भी उसे हरा नहीं सकता। ये जगह आध्यात्मिक ऊर्जा से घिरी हुई है। साल भर चांद सूरज की रोशनी मिलती है। आगे 100 मीटर। जाओ उसे खोद कर निकालो। ठीक है। चूशाओ, 100 साल पुराना गनोदरमा। अरे सच में 100 साल पुराना गनोदरमा है। हमारे 5 परिवारों को शायद दशकों से ऐसी उम्र की जड़ी बूटी नहीं मिली। हाँ, ऐसी उम्र की जड़ी बूटी तो बहुत दिनों से नहीं देखी। मेरे ख्याल से तो चू शाओ ही कामयाब हो सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। सुजी, मेरे ख्याल से हमें समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं। आपको क्या लगता है? हाँ सुजी, या तो आप हार मान ले या फिर चू शाओ के सामने थोड़ा झुक जाए। शायद आपको एक अच्छा इलाका मिल जाए। हाँ। ओह बॉस सू, यह 100 साल पुराना गनोदरमा क्या बहुत कीमती है? तुम्हें लगता है ये तुम्हारे गांव की सब्जी है? ये चीज तुम्हारी जान से भी ज्यादा कीमती है। अच्छा, ऐसी बात है। अरे चूशाओ, यह कैसा फेंग शुई? जड़ी बूटी खोजने का तरीका भी कमाल नहीं। सिर्फ 100 साल पुराना गनोदरमा ढूंढ पाया। किन फेंग, यह 100 साल का तो दशकों में मुश्किल से मिलने वाली बढ़िया जड़ी बूटी है। सच में? मेरे ख्याल से तो चूशाओ का यह तरीका कुछ खास नहीं। मेरा यह छोटा काला भी उससे बेहतर है। बेशर्म तू। अच्छा, तो फिर हिम्मत है तो इसे 100 साल पुरानी जड़ी बूटी ढूंढकर दिखाओ। मैं तुरंत हार मानता हूं। 100 साल की हमारे छोटे काले को यह पसंद नहीं। ठीक है, अगर वो 100 साल की जड़ी बूटी ढूंढ सकता है तो मैं तुरंत गोबर खा लूंगा। मैं उसका गोबर खाऊंगा। अरे अरे, सुन लिया ना, यह उसने खुद कहा है। अगर वो नहीं ढूंढ पाया तो? नहीं ढूंढ पाया तो मैं घुटने टेक कर तुम्हें दादा कहूंगा। ठीक है। किन फेंग, तुम्हें मेरे लिए इतना करने की जरूरत नहीं। हार गए तो हार गए, बस एक टुकड़ा जमीन मिलेगी, बस थोड़ी खराब जमीन। बॉस सू, चिंता मत करो, मेरा छोटा काला बहुत तगड़ा है। अरे तुम्हारी ये देसी कुत्ती जड़ी बूटी ढूंढने लायक भी है। अगर तुम हमारे चू शाओ को दादा बनाना चाहते हो तो सीधे कह दो। अरे, कुछ लोग तो इतने देर से घुटने टेके हैं कि खड़े होना भूल गए। चूंकि तुम सब देखना चाहते हो तो मैं तुम्हें दिखाता हूं। ध्यान से देखो। छोटे काले, तुम्हारे अंदर बाइजे की रख है। तुम हर चीज को समझते हो। तुम्हें दुनिया की हर चीज का ज्ञान है। अब जाग जाओ। जाओ। ये तो 1000 साल का जिनसिंग राजा है। किन फेंग, अभी क्या हुआ? कुछ नहीं, बस थोड़ी सी पारिवारिक पशु नियंत्रण की विद्या। मेरी यह चीज तुम्हारे उस फालतू लिंगजी से 100 गुना बेहतर है। ये जड़, ये आकार, अरे ये खुशबू, ये तो किंवदंती वाला 1000 साल का जिनसिंग राजा है। मरते हुए को एक बार खिला दो तो वो जी उठेगा। ये उस लिंगजी से कहीं बेहतर है। हाँ हाँ, ये क्या बेकार चीज है। ये हमारे चूशाओं के लिंगजी से तुलना कर सकती है। तुम कहते हो ये 1000 साल का जिनसिंग है तो 1000 साल का है। मेरे कहने से तो ये तो बेकार जड़ है। तुम्हारा क्या मतलब है? मतलब क्या? बेईमानी करना चाहते हो? हाँ, मैं बेईमानी कर रहा हूं। तुम मेरा क्या कर लोगे?
छोटे काले, जाओ। क्या कर रहे हो? अरे ये क्या है? चूशाओ, ये कुत्ते का गोबर है। हाँ, तुम मरना चाहते हो? अरे, यह तुम्हारी खुद की शर्त थी, तुम हार गए। खाना पड़ेगा। तुमने ही बेईमानी की, हमारे घर के छोटू को गुस्सा दिलाया, यह तुम्हारी अपनी गलती है। ठीक है, बुलाओ लोगों को। एक तीर से हजारों सिपाही आ जाते हैं। चूफी, तुम्हें आगे चाहिए क्या? हम तो जीत गए। जीत गए? किसने कहा? मैं जिसे जीता कहूं वही जीता। आज तुमने मेरा इतना बड़ा अपमान किया, अब जाने की सोच रहे हो? इन्हें पकड़ लो। चूशाओ, ये थोड़ा ज्यादती हो गई। तुम्हारा मतलब क्या है? कोई मतलब नहीं। दुनिया में सब अपने फायदे के पीछे भागते हैं। श्री किन ने अब प्रतियोगिता जीत ली है। इसका मतलब है कि जड़ी बूटियां ढूंढने की क्षमता तुमसे बेहतर है। वे हमारी मदद कर सकते हैं भविष्य में जड़ी बूटियां ढूंढने और गुणवत्ता बढ़ाने में। अब श्री किन और सुश्री सु हमारे दोस्त हैं। किसी को भी हमारे दोस्तों को नुकसान पहुंचाने की अनुमति नहीं देंगे। ठीक है, भले ही वो उच्च गुणवत्ता वाली जड़ी बूटियां ढूंढ ले, फिर भी क्या, मैं तुम्हें बताता हूं, वो और सुरो सिर्फ व्यापारिक संबंध है। तुम उन पर भरोसा नहीं कर सकते, सिर्फ मुझ पर भरोसा कर सकते हो। किसने कहा कि हम सिर्फ व्यापारिक संबंध हैं? वह मेरा बॉयफ्रेंड भी है। और मेरा फियांस भी। सुश्री सु, यह कैसा लगा? जब तक मैं हूं, तुम्हारी जड़ी बूटियों का भविष्य सुरक्षित है। कम से कम हर महीने 1000 साल पुरानी जड़ी बूटी मिलेगी। अरे, आप क्या कह रहे हैं? भले ही आपने ये वादा न किया हो, हम आपको और श्री किन को किसी के हाथों परेशान नहीं होने देंगे। सही कहा ना? हाँ, बिल्कुल सही। तो फिर यह तय हुआ, हम चलते हैं। अच्छा, ठीक है, हम भी चले। चलो चूशाओ, मेरी राय में पहले ही उन सभी को रोक लेना चाहिए था। लड़की को बांध दो और लड़के को नदी में फेंक दो। तुम अंधे हो क्या? तुमने नहीं देखा कि वे पुराने लोग सब एक साथ खड़े थे? क्या तुम चाहते हो कि मैं उन सभी को बांध दूं? क्या तुम मुझे मार डालना चाहते हो? नहीं। शाओ, जब हम किन फेंग की जांच कर रहे थे, हमें गलती से एक महत्वपूर्ण सुराग मिला जो विधवा बहू जो किन फेंग के साथ रहती है। वही है जिसने हमारे चू परिवार का रहस्य खोज लिया और किन परिवार के उस छोटे से बच्चे को बचाकर भगा दिया। क्या सच में बिना मेहनत के ही मिल गया? झांग हू को फोन करो। वह फियांस वाली बात मैंने बस उन्हें संभालने के लिए कही थी। बस कह दिया, तुम ज्यादा मत सोचना। कोई बात नहीं, तुमने याद दिलाया वरना मैं भूल ही गया था। सच में? दादा, दादा, कैसे है? ठीक है, पहले तुम खजूर धो लो। नहाना? पर मेरे दादा तो अभी बेहोश हैं। दादाजी के जागने से पहले ही जल्दी करो। अच्छी तरह साफ करना। ओह, ठीक है। अभी तक तैयार नहीं? हो रहा है। इतनी जल्दी क्यों? मैं तो मानसिक रूप से तैयार भी नहीं हूँ। अच्छे से धोना, यह खाने के लिए है। मालूम है। तौलिया। नींद का कपड़ा बदलने का वक्त नहीं मिला, यही आसान है, समय बचेगा। वरना डर लग रहा है दादाजी जाग जाएंगे और वक्त नहीं मिलेगा। चलो ठीक है, वो चीज ले आओ। यहाँ? और कहाँ? बेडरूम में चलते हैं। आ जाओ, मुझे थोड़ी शर्मा रही है।
तुम निकालो। हाँ, यह है बड़े शहर का रंग। कितने अजीब तरीके हैं। खजूर धोने के लिए शरीर पर रख देते हो, मुझे खुद लेना पड़ता है। तुमने कहा था यह खाने वाला खजूर है। और क्या? तुम्हारे दादाजी खून की कमी से गिरे थे। खजूर खाने से उन्हें ताकत मिलेगी, लेकिन मैं चांदी की सुई से दवा का प्रभाव डालूंगा। इसलिए डर है कि वे डर जाएंगे, इसलिए जागने से पहले सुई लगा देनी है। ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं। शुक्रिया। वो बॉस सू, अभी जो हुआ उसे भूल जाओ, जैसे कुछ हुआ ही न हो। अभी कुछ हुआ था क्या? वो बॉस सू, कोई बात नहीं, मैं पहले चलता हूं। ठीक है। अरे, तुम्हारा जो सुराग चाहिए मैं किसी को भेजकर पता करवा दूंगा। शुक्रिया बॉस सू। पूरे शरीर पर हाथ फेर दिया और कुछ हुआ ही नहीं, समझ रहे हो? कुछ भी नहीं हुआ, गंदे आदमी। दादा, अरे, बड़े मेहनती हो। तुम्हें लगता है हर कोई तुम्हारी तरह है, जमींदार की तरह। रोज कुछ नहीं करना पड़ता और हम दोनों बहनों को तुम्हारी सेवा करनी पड़ती है। अरे, तुम ऐसा बोल रही हो, लोग सोचेंगे मैंने तुम दोनों को क्या कर दिया। तुम्हारी बहन कहाँ है? जमींदार के लिए खाना बना रही है। वापस आने का ख्याल आया। मुझे लगा तुम बॉस सू के यहाँ रात बिता रही हो। ईर्ष्या हो रही है। मुझे नहीं हो रही। फिर अभी तुम एक नाराज औरत की तरह थी, क्या ऐसा नहीं है? नहीं है। सच में? फिर मैं जांच करूंगा, सच है या झूठ। तुम क्या करने वाले हो? छोटी बहन, मैं तुम्हें सच में पसंद करता हूँ, मुझसे शादी कर लो। मुझे तुम पसंद नहीं हो, जल्दी से चले जाओ। क्या आवाज है? नहीं, नहीं, कोई आवाज नहीं है। छोटी बहन, मुझे यकीन है कि मैं पर्याप्त ईमानदार नहीं था। भाइयों, आओ आओ, पूरी पार्टी। भाभी को बाहर निकालो। अरे, मैं विनती करती हूँ तुम लोग जल्दी से चले जाओ, मेरी और शर्मिंदा मत करो। फिर कभी मैं छोटी बहन को देखने जा रही हूँ, क्या हुआ है? अरे, पाप है। ये क्या हो रहा है छोटी बहन? अरे दीदी, मैं पिछली बार बाजार गई थी, उन्हें घोड़े पर सवार होते देखा, बड़े शानदार लग रहे थे। मैं भी 2 चक्कर लगा ली, सोचा नहीं था कि वे मुझसे चिपक जाएंगे। नहीं, ये क्या स्टाइल है, पतले कुत्तों की सभा। तुमने तो कर दिखाया। लगता है तुम इस पार्टी की भाभी बनने वाली हो। माफ करना, तुम्हारा मौका नहीं है, मेरा पति है। हम शादीशुदा हैं। नहीं तुम। अरे, ये बच्चा कुछ महीनों में पैदा होने वाला है। इतने सालों के पुराने जुड़े, तुम्हें अभी भी शर्म आ रही है। ऐसा नहीं करेंगे तो वे नहीं जाएंगे। दीदी, मैं बस जीजा जी को थोड़ा इस्तेमाल कर रही हूँ, प्लीज। तुम क्या बकवास कर रही हो जीजा जी? उसे ही क्यों? छोटी बहन, वो मुझसे किस मामले में बेहतर है? हर मामले में बेहतर है, मुझे उसी से प्यार है। जल्दी निकलो यहाँ से। चलो चलो निकलो। मुझे ईमानदार समझाइए, ईमानदार समझाइए। क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? यह तो प्रेग्नेंट है और तुम ईमानदार प्रतिस्पर्धा की बात कर रहे हो। मेरे भाई ने कहा था, इंसान को दिल से प्यार करना चाहिए, और सच्चे प्यार के सामने तो ये सब कुछ भी नहीं है। मैं तो सीधे पिता बन सकता हूँ। कितना आसान काम है। वाह, तुम बड़े माहिर हो। मैं तो उससे तलाक लेने वाला हूँ। सच में? अरे नहीं प्यारे जीजा, अगर तुम मेरी मदद करके इसे भगा दो तो मैं तुम्हारी बहन की छुड़ाऊंगी। नहीं सच में नहीं सोचा मेरी बहन के साथ रहने का। बिल्कुल झूठ बोल रहा हूँ, यह मेरी पत्नी है। मैं तुम्हें आसानी से कैसे छोड़ सकता हूँ, ऐना? इसके अलावा तुम अपनी हालत देखो, तुम उसे क्या दे सकते हो? अच्छी जिंदगी। लेकिन मेरे पास उसके लिए प्यार भरा दिल तो है। इसके अलावा मैं जल्द ही अमीर बन जाऊंगा। मैं पीच टाउन का शराब राजा कहलाता हूँ। बस तुम मुझसे साथ रहने का वादा करो। आगे चलकर मैं तुम्हें जरूर बंगला दिलाऊंगा और लग्जरी कार चलाऊंगा। रुको, इसका शराब पीने से क्या लेना देना? छी, तुम्हारा भविष्य तो बस इसी गांव तक सीमित दिखता है। शहर के बड़े बड़े बॉस बहुत ज्यादा शराब पी सकते हैं, वे 1000 पैक लगाकर भी नहीं टकमकाते। तो अगर तुम भी खूब पी सकते हो तो इसका मतलब तुम भविष्य में बड़े बॉस बनोगे, है ना? बिल्कुल। बस तुम उससे तलाक ले लो और उसे मेरे हवाले कर दो, तो मैं तुम्हें अपने साथ रखने पर विचार कर सकता हूँ। तुम्हें ड्राइवर बना दूंगा।
कैसा रहेगा? इतनी बुद्धि, तुम खुद ही निपट लो इससे। प्यारे, तुम ऐसा नहीं कर सकते। जीजा, कृपया मेरी मदद करो। मैं तुम्हारी साली हूँ, क्या तुम्हारा दिल इतना सख्त है? अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। सुन लड़के, लगता है तुम्हें पता नहीं, हर एक से बढ़कर दूसरा होता है, और आसमान के ऊपर भी आसमान होता है। तुम्हें लगता है तुम बहुत पी सकते हो, क्योंकि तुम अभी तक मेरे सामने नहीं आए हो। मतलब तुम बहुत तगड़े हो। क्या कहते हो? हिम्मत है मेरे साथ शराब की होड़ लगाने की? बॉस, डरो मत, उससे लड़ो। हाँ, जोश दिखाओ, शर्म न करो। ये तुमने खुद मांगा है। शराब लाओ। आज अगर तुम हार गए तो तुम्हें उससे तलाक लेना होगा। उसे मेरे लिए छोड़ दो। अगर मैं जीत गया तो तुम उसे फिर कभी परेशान नहीं करोगे। ठीक है। तो शुरू करते हैं। बहुत खूब, वाह भाई, तुम तो जबरदस्त हो। अच्छा अच्छा अच्छा। पति जी, जीतो। किनफेंग, कैसा लगा? क्या अभी और पी सकते हो? नहीं तो छोड़ दो। मेरी राय में अगर तुम नहीं पी सकते तो छोड़ दो। हमारे जूशन स्टेट के सबसे ताकतवर आदमी से हारना शर्म की बात नहीं है, बिल्कुल नहीं। अभी तो बहुत देर है। अच्छा अच्छा अच्छा, तुम पहले हो जो मेरे साथ इतना पी सके। इस समय तक पहुंचने वाले, पियो, खत्म करो। वन बीस्ट आर्ट्स की मदद से अल्कोहल सीधे बाहर निकाला जा सकता है। मैं लगातार कई महीने पी सकता हूं और नशे में नहीं आऊंगा। बच्चे, तुम अभी बहुत अनुभवहीन हो। अरे भाई, मैं मानने को तैयार नहीं। तुम इतना कैसे पी सकते हो? नहीं मानते? तो अपने इन दोस्तों को भी ले आओ। दोस्तों, आओ, एकता में शक्ति है। उसे हराओ, पियो। आओ, पियो, सब पियो, उसे 3 गुना पिलाओ। जीजा, तुम सच में कमाल हो। वे सब नशे में हैं। कहीं कोई दुर्घटना न हो जाए। चिंता मत करो, मुझे पता है क्या करना है। हम अंदर चलते हैं। कल जब वे उठेंगे खुद ही चले जाएंगे। रुको, प्रणाम बड़े भाई। यह तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम हमसे ज्यादा पी सकते हो। आगे चलकर तुम जरूर मुझसे बड़े अधिकारी बनोगे। अब से तुम हमारे बड़े भाई हो। तुम लोग जाओ, मैं तुम्हारा बड़ा भाई नहीं बनना चाहता। बस तुम लोग आगे से। मेरी पत्नी को परेशान न करो। नहीं नहीं नहीं, जब से हमारा जूशन स्टेट हार गया है, तो अब से तुम हमारे बड़े भाई हो। बड़े भाई, भाभी। मैं सच में हार मानता हूं। तुम कहो ना। अरे भैया, अभी मैंने भाभी को सुना। वो तुम्हें जी जाजी कह रही थी। इसका मतलब क्या है? ये वो, अरे दरअसल ये मेरी बहन है। तुम्हारे भैया की सिर्फ मैं ही औरत नहीं हूँ, मेरी बहन भी है। वो तुम्हारी बड़ी भाभी है, मैं तुम्हारी छोटी भाभी हूँ। बड़े भैया, आप तो बहुत ही जबरदस्त है। आप दोनों भाभियों को मन से अपने साथ रख पाए। आगे से आप हमारे असली भैया हैं।
आओ, बड़ी भाभी को प्रणाम करो। बड़ी भाभी। दीदी, तुम क्या देख रही हो? सब उठ जाओ। तुमने कहा था तुम्हारे भैया ने तुम्हें दिल से प्यार करना सिखाया था, फिर इतनी आसानी से कैसे हार मान ली? लेकिन मेरे भैया ने मुझे यह भी सिखाया, साथी की कीमत ज्यादा, प्यार की कीमत और भी ज्यादा। अगर भविष्य की बात हो तो दोनों को छोड़ा जा सकता है। इसके अलावा कहावत है ना, मोहमाया में हीरो फंस जाते हैं। मैं तो हीरो हूं, ऐसी गलती तो बिल्कुल नहीं कर सकता। बढ़िया, हीरो हो तो ऐसा। आज से तुम अपने जुक्सियन जोंग के उप प्रमुख बने रहो। शुक्रिया भैया। जाओ, जब तक बहुत जरूरी ना हो मेरा नाम मत बताना। अरे भैया, आप फिक्र न करें। चलो भाइयों, चलते हैं। चलो चलो। जीजा जी, क्या आप सच में उनके भैया बनने वाले हैं? अरे तुम, अगर वो भैया बनने के लिए राजी नहीं होते तो वो इतनी आसानी से कैसे चले जाते? ओह, ऐसी बात है। ये सब तुम्हारी ही वजह से है। हमेशा मुसीबत खड़ी करते हो। तुम कह रहे हो कि हमारा ये भैया इसी गांव में रहते हैं, लगता भी नहीं कुछ खास। अद्भुत हीरो, क्या तुम मेरी समझ पर सवाल उठा रहे हो? मेरे भैया ने कहा, जिसकी मेरी जितनी शराब पीने की क्षमता है वो आगे चलकर करोड़ों के मालिक बनते हैं, और जैसे किन भैया हैं वो तो आगे चलकर अरबों के मालिक बनेंगे। दुनिया के हीरो, कमाल। आगे चलकर भाइयों मेरे साथ रहेंगे तो खूब मजे करेंगे। ऐसा ही एसटीए। बॉस की नजर कभी गलत कैसे हो सकती है? दुनिया के सुंदर हीरो। बॉस, क्या वो टाइगर भैया नहीं थे? हाँ, टाइगर भैया। क्या वो चूशाओं के आदमी नहीं है? ये गरीब गांव कैसे आ गए? चलो चलो देखते हैं। चलो चलो देखते हैं। चूशाओ, चिंता न करें। ताओवा गांव में एक है जिसने मेरा पैसा चुकाना है। इसे करने दो, कोई निशान नहीं छोड़ेगा। किनफेंग, चिंता न करें, वो मर जाएगा। ओह, और वो बायरुवायु क्या है? मैं आपके लिए जरूर ले आऊंगा। ठीक है, नदी में डुबो दो और तुम उसके साथ चले जाओ। नहीं नहीं, हुगे, मैं आपसे विनती करता हूँ। हुगे, बस मुझे छोड़ दो। मैं कुछ भी कर दूंगा। मैं तुम्हें छोड़ दूं तो मुझे कौन छोड़ेगा? मेरा पैसा लौटा दो, तब मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। ले जाओ, नदी में डुबो दो। अरे हुगे, मुझे कुछ दिन और दो, मैं जरूर लौटाऊंगा। मैं जरूर लौटाऊंगा। हुगे, नहीं चाहिए। तुम शांति से जाओ, मुंह बंद करो। अरे हुगे, नहीं नहीं, मुझे एक और मौका दो, मैं आपका कुत्ता बन जाऊंगा। मेरी जान बख्श दो, मैं कुछ भी कर दूंगा। हुगे, रुको, आखिरी मौका। ठीक है। किनफिंग को जानते हो? हाँ, उससे दुश्मनी है। हाँ, ये लो, इसे उसके खाने या पानी में डाल दो। अगर ये काम हो गया तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। ये क्या है? नहीं, क्या ये जानलेवा है? अभी तुम्हें मार दूंगा। करो। अरे हुगे, नहीं नहीं, मैं करूंगा। औरत और कचरा, तुम दोनों बिल्कुल मेल खाते हो। तुम्हारी अच्छी खबर का इंतजार है। चलो। बुरा हाल है, वे भाई को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। भाई, दरवाजा खोलो। भाई, तुम फिर कैसे आ गए? तुम्हारी नीयत अभी भी खराब है। मैं तुम्हारे भाई की औरत हूँ, मैं कह रही हूँ। अरे एस भाभी, मैं तुम्हारे लिए नहीं आया। भाई कहाँ है? भाई, अरे भाई, तुम क्या कर रहे हो? अभी तो नया साल नहीं आया, मेरे पास कोई आंसू नहीं है। अरे भाई, कोई तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहता है। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। भाई, हमें जल्दी भागना चाहिए। भागो? मैं क्यों भागूं? लेकिन वो तो हुगो है, चू शाओ के आदमी है। हम उनसे नहीं लड़ सकते। मैं चू फेई से भी नहीं डरता, फिर उससे क्यों डरूं? किन भाई? ओह, किन भाई? अरे क्या वो 30 लाख ले आए? हाँ, पैसा मेरे घर पर है। सोचा था कल तुम्हें बुलाऊंगा, खाना खिलाऊंगा,
साथ ही माफी भी मांग लूंगा। भाई बिल्कुल मत जाना। ठीक है, कोई बात नहीं, कल मिलते हैं। अच्छा, पैसा कहाँ है? ये हाँ हाँ, अरे पैसा तैयार है, आओ आओ, पहले शराब पीते हैं। हाँ हाँ, पहले शराब पीते हैं। पहले मैं गलत था भाई, माफ करना। हाँ हाँ हाँ, ऐसा है क्या? अरे किन भाई, लो ये पेग पी लो, ईमानदारी दिखाने के लिए, पीने के बाद जो चाहो करो। अच्छा, ठीक है ठीक है। तुम दोनों ने इस शराब में जहर तो नहीं मिलाया? ये कैसे हो सकता है? अगर यकीन नहीं होता तो भाई पहले मैं पीता हूं। रुको, मैं तुम्हारा पेग पीऊंगा। किन भाई, तुम्हें अभी भी मुझ पर भरोसा नहीं है? भाई सच में जहर नहीं दिया? सच में? अरे ठीक है, अब हम में से कोई नहीं जानता कि किसका है। हम सब साथ पीते हैं। ये क्या नहीं पी रहे हो क्या? ठीक है, तो फिर मैं। अरे किन भाई, मैं पीता हूं। भगवान करे मेरा पेग जहरीला न हो। हुआ। यह शराब जहरीली है। हाँ हाँ हाँ, हाँ, जीत गया जीत गया। जीत गया। हाँ, आखिरकार मर गया। 3 हो गया, आखिरकार 3 हो गया। भगवान की कृपा हो। हाँ हाँ, वो पति, मैंने सावधानी के तौर पर इन दोनों गिलासों में जहर डाल दिया था। क्या? आखिरकार उल्टी कर दी। तुम लो, मुंह पोंछ लो। शुक्रिया। तुम आदमी हो या भूत? देखने की जरूरत नहीं, वो नहीं मरा, निकम्मा, मूर्ख बनाकर खेला गया। तुम ये हो टाइगर भाई। किन भाई? असल में उसने मुझे मजबूर किया। मैंने जानबूझकर तुम्हें परेशान नहीं किया। सब टाइगर भाई ने मुझे मजबूर किया। चलो भाग जाओ। तुझे कम आका था, लगभग तुझे एक किसान समझ लिया। अरे नहीं नहीं, मैं बस एक किसान हूं। तुम मुझे 3 साल के बच्चे समझते हो। एक आम आदमी मेरे इस जहर को कैसे उतार सकता है जो चू शाओ ने खुद दिया? 10 लाख में खरीदा गया जहर। यह क्या संयोग है? मेरे पास गोल्डन टोड की सुरक्षा है, हर जहर से मुक्त। गोल्डन टोड की सुरक्षा, ये क्या चीज है? तुम्हें जानने की जरूरत नहीं। खैर, तुम्हारे पास अंतिम शब्द कहने का ज्यादा समय नहीं है। बताओ, चू फेई मुझे क्यों मारना चाहता था? अगर सिर्फ पहाड़ खोजने और जड़ी बूटी लेने से उसे नाराज किया, तो उसे इतना बड़ा जोखिम नहीं उठाना चाहिए था। सोचा नहीं था। तुम्हारे पास थोड़ी समझ है, लेकिन जाहिर है मैं नहीं बताऊंगा। तुम्हें मेरी मार्शल आर्ट क्षमता पता होगी। तुम्हें यकीन है नहीं बताओगे? हाँ हाँ हाँ, मैंने 3 साल की उम्र में मार्शल आर्ट सीखी। 5 साल में शाओलिन गया, 10 साल में मार्शल आर्ट स्कूल, 16 साल में पूरे स्कूल को हराया, 18 साल में राष्ट्रीय मार्शल आर्ट चैंपियनशिप जीती। मैं कहना चाहता हूं मैं भी अच्छा लड़ सकता हूं। राष्ट्रीय मार्शल आर्ट चैंपियन, मैं कहना चाहता हूं मैं भी अच्छा लड़ सकता हूं। मेंट स्टाइल झांग हूं। तुम मरने आए हो। टाइगर भाई, तुम ठीक तो हो ना? माफ करना मेंटिस, पैर से कुचल गया।
ये कैसी लात मारी है? कुत्ते मारने वाली लात। आज मैं हार गया, देख लेंगे। किसने कहा जा सकते हो? बोलो। चुपई मुझे क्यों मारना चाहता है? हाँ, मार सकते हो तो मार दो। मैं टाइगर भाई हूं, वफादारी और ईमानदारी की बात करता हूं। ठीक है, तो चलो शांति से जाओ। रुको छोकरे, आज तुम मुझे मार भी दो, मैं नहीं बताऊंगा। यंग मास्टर चू को पता चला कि तुम्हारे साथ रहने वाली वो विधवा बाई रुई यू के पास छुपा है चू परिवार का बड़ा राज। मैं तो बिल्कुल नहीं बताऊंगा, बस सावधानी के तौर पर तुम्हें हटाना चाहता था, उसके सबसे करीब वाले इंसान को। सच में इतनी हिम्मत दिखाओगे? हाँ, पूछताछ करके देखो मैं झांग हूं, कौन हूं, क्या हैसियत रखता हूं। तुम्हारे जैसे लोग पसंद हैं, चलो भाग जाओ। हाँ, अरे मैं टाइगर भाई, तुमने तो यंग मास्टर चू का राज बता दिया। बकवास, जानबूझकर बताया था, नहीं तो सोचो वो हमें जाने देता। पैसा लेकर काम कर रहे हैं, जान गंवाने की क्या जरूरत। यंग मास्टर को पता चला तो क्या करेंगे? जी, किन फेंग मूर्ख, चू फेई अक्लमंद, उन्हें कैसे पता चलेगा? मैं तुरंत टिकट लेकर विदेश भागता हूं। टाइगर भाई बड़ी अक्लमंदी की। जल्दी जल्दी। अब तुम्हारी बारी है। किन भाई, हमें मजबूरी में ऐसा करना पड़ा, कृपया हमें माफ कर दो। किन भाई, पुराने नाते की खातिर इस बार छोड़ दो ना। बाई रुई यू के पास चू परिवार का बड़ा राज है। क्या यह? कहां जा रहे हो? किधर भागेंगे? भाई। अरे छियान, ठीक तो हो ना? उसने तुझे कुछ नहीं कहा तो? भाई, ये तुम? हाँ, मैंने सुना है कि किनफेंग आ गया है। मैंने खास तौर पर लोगों को लेकर जल्दी आया, और देखो वो तुम्हें परेशान कर रहा है। किनफेंग, हम सब जानते हैं वो आईओयू नकली था। ऐसा करते हैं, मैं गांव के मुखिया के तौर पर घोषणा करता हूं, आज से तुम्हारे बीच के सारे झगड़े खत्म हो गए। जब उसने वह आईओयू लेकर मेरे पास आया था, तुमने क्यों नहीं कहा कि सब खत्म हो गया? किनफेंग, क्या तुम्हें यकीन है कि तुम ये मामला आगे बढ़ाना चाहते हो? फिर मुझे माफ नहीं करना, मैं तुम्हारे काले कारनामे उजागर कर दूंगा और तुम्हें गांव से निकाल दूंगा। ओह, फिर बताओ तो मैंने क्या किया है? देखो गांव वालों, ये वो पैसा है जो बॉस ने हमारे गांव में निवेश करने के लिए दिया था। इस निवेश के हिसाब से हर परिवार को हर साल कम से कम 1 लाख रुपए का फायदा होता। 1 लाख रुपए? लेकिन उसने सब बर्बाद कर दिया। ये सारा नुकसान उसी के सिर है। यह तो तुम और ल्यूकियान का किया था है। यह कैसे? मेरे सिर मढ़ रहे हो? तुम झूठ बोल रहे हो, मेरा एक्सायो ज्ञान से कुछ नहीं है। अगर तुम अफवाह नहीं फैलाते तो ये सब नहीं होता। अफवाह? क्या तुम्हें यकीन है? मैं तो तुम दोनों का मान रखना चाहता था, लेकिन तुमने खुद मौका दिया। तुम क्या करने वाले हो? कोई चारा नहीं, हालांकि गांव वाले मानते नहीं कि मैंने सब बर्बाद किया, लेकिन मुझे लगता है समझाना जरूरी है। चिंता क्या, तुम रोज ल्यूकियान का अंगरखा पहनकर चेनेक्स सायोफिंग के सामने घूमते हो। बहुत मजा आता होगा ना? तुम क्या कहना चाहते हो? क्या कहना चाहता हूं? किसने सोचा था कि तुम जैसा दिखने वाला मुखिया रोज अपनी भाभी का अंगरखा पहनता है? क्या? सच में? ये चेन डाकियांग इतना अच्छा इंसान लगता था, लेकिन अपने ही भाई के साथ ऐसा कर रहा है। बहुत प्यारा है, चोरी तो छोड़ो, दिल दहाड़े उसका अंगरखा पहनकर घूम रहा है। चेनेक्स सायोफिंग, अब तुम्हें क्या लगता है, यह सच है या झूठ? यह क्या साबित करता है? उससे गलती से पहन लिया होगा। पति, तुम उसकी बात न सुनो। गलती से? मैं तुम्हें गलती से दिखाऊंगा। मेरे साथ धोखा करने वाले, तुम्हें मारूंगा। और तुम भी। अरे शाओ फेंग, तुम क्या कर रहे हो? मैं तुम्हारा भाई हूं, मैं तुम्हें मारूंगा। अरे गांव वालों, ये दोनों भाइयों ने सिर्फ इस बार का निवेश ही नहीं बर्बाद किया, इन सालों में उन्होंने तुम्हारा काफी पैसा हड़प लिया है, तुम्हारा बहुत सारा पैसा। किनफेंग, तुम झूठ बोल रहे हो। तुम सच में, जब तक कठिनाई नहीं आती तब तक आंसू नहीं आते। अरे ये सब सबूत हैं, अब क्या करोगे? ये तुम पर निर्भर करता है। मैं
मैंने सोचा कि जब विस्थापन मुआवजा 2 लाख होना था, लेकिन सिर्फ 2000 मिले। पता चला कि ये प्यारे लोगों ने हड़प लिया। और मेरे घर का अनाज जिसकी कीमत का आधा हिस्सा उन्होंने चुरा लिया। मैं तुम्हें मारूंगा। उसे मारो, मत मारो। तुम वापस आ गए। मुझे लगा कि तुम्हें कुछ हो गया। क्या मेरी चिंता कर रहे हो? मेरा आदमी, मैं जरूर चिंता करूंगी। कुछ दिनों बाद हम शादी का प्रमाण पत्र बनवा लेंगे। अरे हाँ, अरे, यही है, यह मेहंदी का निशान। क्या है? ओह, तुम ये कह रहे हो? मुझे भी ज्यादा पता नहीं। बचपन में एक अंकल ने मुझे एक दवा दी थी। कहा कि भविष्य में उनके खून से मिलने पर अगर सक्रिय हो गया तो कुछ जानवरों का निशान दिखाई देगा, लेकिन ये कभी नहीं दिखा। मैं तो लगभग इसे भूल ही गया था। क्या? बाई रूयू उसके पास छुपा हुआ है चू परिवार का बड़ा रहस्य। क्या तुम्हें पता है चू परिवार का कोई रहस्य? बचपन में तुमने एक लड़की की जान भी बचाई। तुम्हें कैसे पता? क्योंकि मैं ही वो लड़का था। क्या? रूयू, मुझे बताना होगा मेरे माता पिता के गायब होने का वास्तविक विवरण। जब मैंने तुम्हें बचाया था, उसके बाद वे मुझे पकड़ ले गए। फिर मैंने मौका ढूंढकर भाग निकला उनसे बचने के लिए। मैं इस गांव में आ गया, जीवन भर छुपकर रहने का फैसला किया। अंकल और आंटी की स्थिति के बारे में मुझे ज्यादा पता नहीं। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ, उस समय किसने हमला किया था। कौन? चू परिवार। अब समझ में आया। छोटी हवा, इस चाबी के इंजेक्शन से तेरा वंशजुए पूरा होगा। अब तुझे आसपास के जानवरों पर निर्भर नहीं रहना। उनकी शक्ति उधार लेने के लिए तू खुद ही वंशों की ताकत रखता है। क्या नहीं जा सकते? मेरे माता पिता का मामला मुझे जांच करनी ही होगी और वे तुझ पर भी नजर रख रहे हैं। मुझे जाना ही होगा। तो फिर संभल कर रहना। चिंता मत कर चू फेइवो, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। चलो। सुनो, संभल कर रहना। मेरी बहन को विधवा मत छोड़ना। अरे यार, भाभी, दूसरी भाभी, चिंता मत करो, हम है ना। भैया को कुछ नहीं होने देंगे। हाँ बिल्कुल। चलो चलो चलो। देखा, वो रही चू क्लिनिक। कैसा लगा? मजा है? अरे कोई बात नहीं बॉस, भले काम करने में हम भाई लोग तो नहीं ठहरे, लेकिन ये चोरी छिपे झांसा देने का काम हमारे बाएं हाथ का खेल है। तो फिर क्या? गलत कह दिया। हम तो है अमीरों को लूट कर गरीबों को देना, न्याय के लिए काम करना। अब ठीक कहा। चलो जाओ। झांगू फेल हो गया, विदेश भाग गया। तुम्हारा क्या कहना है? चू युवराज, चिंता मत करो, मैंने दूसरे आदमी भेज दिए हैं। तुम्हारा काम हमेशा पूरा रहता है। आओ देखो यारों, ये लोग नकली डॉक्टर हैं। मेरे भाई को तो बस छोटी सी जुकाम थी। मेरे भाई की एक दवाई। पैसे दो महानायक, पैसे दो, पैसे दो महानायक, पैसे दो। क्या मामला है? जल्दी पैसे दो। पैसे नहीं दोगे तो महानायक तुम्हारी दुकान तोड़ दूंगा। नायक, पैसे दो नायक। जल्दी पैसे दो। क्या कर रहे हो? इतना शोर? पता नहीं, युवराज आराम कर रहे हैं। डॉक्टर लियू, युवराज, मुझे भी ठीक से पता नहीं। ये लोग आते ही कहने लगे कि हमने इनके भाई की टांग गवा दी। तुम ही मुखिया हो ना, तुमने मेरे भाई की टांग गवा दी। अब बताओ ये क्या हुआ? टांग ही नहीं रही। देखो तो जरा, मुझे देखने दो। ये टांग तो हिल भी रही है। तुम क्या बकवास कर रहे हो? क्या हम झूठ बोल रहे हैं? हिलना मत। ये बॉस ने मुझे दिया पहला काम है, अगर पूरा नहीं हुआ तो मैंने तुम्हें पॉश इलाके से निकाल दिया था। अरे मेरी टांग, जल्दी आओ और देखो। ये नाकारा डॉक्टर बस एक सर्दी जुकाम के लिए मेरी एक टांग गवा दी। अरे तुम लोग बस पैसे चाहिए ना?
कुछ मुआवजा दे दो और भगा दो इन्हें। बताओ कितना चाहिए? 1 करोड़? कितना? नहीं, तुम पागल हो गए हो। 1 करोड़ लूटने क्यों नहीं चले जाते? युवराज, ये तो सीधी लूट है। बकवास। क्या मुझे पता नहीं? क्या देख रहे हो? इन्हें भगाओ। जी। युवराज, यह युवराज का आदेश है। आदमी क्या कर लिए है? आदमी क्या कर लिए है? और अब मारपीट भी करोगे? अगर यह बात फैल गई तो तुम्हारे चू परिवार के लिए अच्छा नहीं होगा। अच्छा, तो तुम हो किंग फेंग। मैंने तुम्हें परेशान नहीं किया था ना? तुम हद से आगे मत बढ़ो। मैं हद से आगे बढ़ रहा हूं तो क्या? तुम मेरा क्या बिगाड़ सकते हो? क्या तुम्हें यकीन है कि तुम लान को ढूंढ रहे हो? युवराज, ऐसा कौन सा है? युवराज, ऐसा कौन सा है? मैं तो बस एक गंदा किसान हूं। चू परिवार के युवराज से लड़ने का मैं अभी जीना चाहता हूं। आखिर एक झांगू ने ही मुझे डरा दिया था। अच्छा, मैं मानता हूं तुम्हें हिम्मत है। पैसे दो। युवराज, उसे पैसे देने की जरूरत नहीं, मेरे पास समाधान है। हाँ किंग फेंग, तुम्हारी ये घटिया चाल मुझे पता है। तुम फिरौती चाहते हो। तुम कोई पेशेवर अभिनेता ढूंढो, मैं झटके से सच्चाई उजागर कर दूंगा। सच में? फिरौती? हमने कैसी फिरौती मांगी? हाँ ना, मेरे भाई की टांग सचमुच गायब हो गई है। अगर मैं ये चादर हटा दूं और उसकी टांग अभी भी है तो क्या होगा? अगर उसकी टांग अभी भी है तो अभी भी। अगर उसकी टांग अभी भी है तो मैं उसे तुरंत दूंगा। ठीक है भाई, यह ठीक नहीं। मेरी यह। लेकिन अगर उसकी टांग सच में नहीं है तो क्या होगा? तो हम तुम्हें पैसे देंगे 2 गुने। 2 करोड़ का मुआवजा दूंगा। युवराज, कोई बात नहीं। ठीक है। पहाड़ी राक्षस की आत्मा को साकार कर 5 भूतों का स्थानांतरण कौशल। आओ देखो, ये तो पूरी तरह से ठीक टांग है। ये कैसे संभव है? अरे, मैंने अभी देखा था। मेरी टांग कहाँ है? तुमने मेरी टांग कहाँ गायब कर दी? उसने नहीं किया, मैंने किया। भैया, ये नहीं चलेगा। मैं बिना टांग के नहीं रह सकता। ठीक है, मैं तुम्हारी टांग वापस ला दूंगा। बस। ये चीज वापस आ सकती है? निकम्मे डॉक्टर, तुमने मेरे भाई की टांग गायब कर दी और उसका अपमान करना चाहते हो। चलो, क्या देख रहे हो? मुआवजा दो। युवराज के पास है, उन्हें पैसे मत दो। वे, तुम छोटे प्यारे हो। तुम्हारी वजह से मुझे 1 करोड़ का मुआवजा देना पड़ा। मेरे लिए और मुसीबत मत खड़ी करो। अगर मेरे बड़े काम में बाधा आई तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। किनफेंग, तुम उछलो पर पैर मत मोड़ना। चूपी के स्वभाव के अनुसार वह इतनी आसानी से हार कैसे मान लेगा? इसमें जरूर कुछ गड़बड़ है। भैया, मेरी ये टांग, मेरी टांग वापस आ गई। भैया, ये पैसा क्या करें? तुम सबको 10-10 लाख मिलेंगे, बाकी अनाथालय को दान कर दो। 10 लाख? अरे वाह। मुझे कहीं जाना है, पहले चलता हूं। 10 लाख? क्या बात है, हर कोई 10 लाख पाएगा। बॉस, तुमने सच में गलत इंसान नहीं चुना। 10 लाख, ये बंदा सच में बहुत बड़ा है। बिल्कुल, तुम सबने देख लिया ना। बॉस ने एक पैसा भी नहीं लिया, बाकी सब अनाथालय को दान कर दिया। ये है जुक्सिन जुआंग के मालिक का स्तर। भाइयों, चलो खाना खाएं और शराब पिए बड़ा दावत करें। चूफी का मामला लगता है धीरे धीरे ही पता चलेगा। रूयू, छोटी बहन। कहाँ है? चाचा झांग, आपने मुझे बुलाया? छोटे किन, बड़ी मुसीबत आ गई है। तुम भाई बहनों को ढूंढ रहे हो ना? उनका अपहरण हो गया है। क्या? बताओ भाई रूयू, उस साल तुमने जिस छोटे लड़के को बचाया था, वो कहाँ है? मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी, मुझे मार डालो। सम्मान नहीं लेना
तो सजा लेनी पड़ेगी। पता है ये क्या है? इसे पीते ही 100% सच बोलोगी। बोलो या ना बोलो। छे, मेरी दीदी को परेशान करना क्या बहादुरी है। जब मेरा जीजा आएगा तो देख लेना, तुम्हें से एक ही नहीं बचेगा। उसे पिलाओ। नहीं, तुम्हें जो करना है मुझ पर करो, मेरी बहन को छोड़ दो। कोई बात नहीं दीदी, यह सच बोलने वाली चीज है ना, मुझे डर नहीं लगता। नहीं, उसे छोड़ दो। छोटी, अच्छा लगा। और है क्या? तू अच्छा लगा ना? बस अच्छा लगा तो ठीक है। सुनो, कहीं तुम लोग किसी ठग के चक्कर में तो नहीं आ गए? यह चीज सच में सच बोलवा सकती है। आजमा कर देख लो ना। बोल, तेरी दीदी ने जिस छोटे लड़के को बचाया था, उसका नाम क्या था? वो कहाँ है? मैं तुम्हें कतई नहीं बताऊंगी। वह शख्स किनफेंग है। अरे, ये दवा सच में काम करती है। किनफेंग, तुम ही हो। मुझे क्यों लग रहा था कि तुम इतने तगड़े कैसे हो गए। अब समझ आया। गधे, कमीने, हिम्मत है तो मुझे आजाद करो। जब मेरा जीजा आएगा मैं तुम सबका सफाया कर दूंगी। बोल, किनफेंग को क्या क्या आता है? तुम्हारा सफाया करना आता है। क्यों पूछ रही हो? हिम्मत है तो मुझे छोड़ दो, आमने सामने की लड़ाई करो। हिम्मत है तो सामने आओ। ये दवा सच बोलवाती थी ना, अब काम क्यों नहीं कर रही? युवराजू, ये बेईमान दुकानदार एक बार में खत्म होने वाली दवा बेच रहे थे। ये पैक भी सिर्फ एक बार के लिए है। ओहो, कमीने। लेकिन अब तो पता चल ही गया कि वो किनफेंग है। बस इतना ही काफी है। तुम जाओ और सुरो को भी बंधक बना लाओ। वे तीनों एक साथ, तब जाकर पूरा दबाव बनेगा। जी हुजूर। सुनो किनफेंग, तुम बाई बहनों को ढूंढ रहे हो ना? हाफ माउंटेन विला, जल्दी आना। मैं ज्यादा इंतजार नहीं करूंगा। किनफेंग, मत आना। किनफेंग, उस साल मेरे पिता ने तुम्हें और किनफेंग को भागने दिया। मुझे ढूंढते ढूंढते कितनी मेहनत करनी पड़ी। हाँ, लेकिन अच्छा हुआ कि अब तुम सब एक साथ ही हो। काम आसान हो गया। किनफेंग तुम्हें बख्शेगा नहीं। हाँ, मेरा जीजा अभी रास्ते में ही होगा। तुम हमें छोड़ दो, वरना फिर जो हालत होगी उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। मुझे तो बस यही चाहिए कि वो जल्दी आए। बॉस, 2 चिकन सॉसेज, 2 किडनी कबाब और 2 मटन कबाब तीखे मसाले वाले। ठीक है, बिल्कुल। इन्हें नहीं खाया। शायद उसे पता है मेरे पास मुझे सजा का एसिड है। क्योंकि यह मेरे खिलाफ है तो मैं सामने नहीं आऊंगा। वह उनके साथ कुछ नहीं करेगा। पहले खाना खा लो। वो कहाँ है? आपने कहा था कि वो अभी आ रहा है। शायद उसे कोई काम आ गया हो, देर हो गई। काम? ऐसा कौन सा काम है जो आप तीनों से ज्यादा महत्वपूर्ण है? उसे प्राथमिकताएं समझ में क्यों नहीं आती? युवराज चू आ गया है। मैं जाता हूं। मैंने उसके लिए 3 घंटे इंतजार किया और वो बारबेक्यू खा रहा था। दीदी, यह बहुत गुस्सा दिलाने वाला है। वह अकेले खा रहा था। आपको उसे सबक सख्त सीखना चाहिए। हाँ, उसे बिस्तर पर नहीं आने देना चाहिए। क्या हमें यह नहीं प्रार्थना करनी चाहिए कि वह न आए? अगर वह आया तो उसका नुकसान होगा। हाय, मेरे जीजाजी बहुत शक्तिशाली हैं। चू फेई जैसे कचरे को आसानी से हरा दिया जाएगा। उनके मुंह बंद कर दो। नहीं, क्या तुम्हें लगता है कि मैं उसकी क्षमता नहीं जानता? वो अच्छी तरह से लड़ सकता है। लड़ाई में कौन सा फायदा है? दुनिया में ताकत और पृष्ठभूमि की जरूरत होती है। इस बार मैंने उसके लिए 10,000 लोग तैयार किए हैं।
किन फेंग, मैं तुम्हें 5 मिनट का समय देता हूं। अगर 5 मिनट में अंदर नहीं आए तो ये तीनों औरतें मैं अच्छी तरह से आनंद लूंगा। ओह, तो आनंद लो, मैं जा रहा हूं। अरे अरे, तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम उन्हें नहीं बचाओगे? 5 मिनट में मैं कैसे अंदर आऊं? भैया, क्या तुम्हारे पास दिमाग नहीं है? इतने सारे लोग, मैं बेहतर हूं कि चला जाऊं। अरे अरे मत जाओ, 10 मिनट। छी, नहीं नहीं, 1 घंटा। मैं तुम्हें 1 घंटा देता हूं। भैया, मैं तुमसे विनती करता हूं, मत जाओ। हाँ, चूंकि तुमने विनती की है तो मैं मान जाता हूं। आगे बढ़ो। तुम्हें बचाने के लिए मुझे विनती करनी पड़ी। तुम कितने प्यारे हो। तुम लोग खुश हो लो, बाद में काट दिए जाओगे। मैं देखता हूं कि तुम अभी भी खुश हो सकते हो या नहीं। युवराज चू, वो गिर गया है, उसे हरा दिया गया है। कैसा लगा? अब तुम्हारे पास कहने के लिए क्या है? तुम्हारे सारे लोग हार गए हैं, तुम अभी भी इतने खुश क्यों हो? युवराज चू, उसे काट दिया गया। हाँ हाँ। छोटी बहन, क्या उसे कोई बीमारी है? उसके सारे साथी काट दिए गए हैं और वह शराब पीकर जश्न मना रहा है। मुझे भी लगता है। क्या तुम लोगों के दिमाग में कोई समस्या है? वो किन फेंग की बात कर रहा है। किन फेंग को मार दिया गया है, अभी भी विश्वास नहीं हो रहा? अरे जाओ, उसका वो जेड पेंडेंट मेरे लिए ले आओ। वो उसके डेंटिन में होना चाहिए। जाओ, अब समय आ गया है कि तुम लोग वास्तविकता को समझो। अंदर आओ मेरे ट्रॉफी के साथ। क्या वह उसकी बात कर रहा है? असंभव। तुम कैसे जीवित हो सकते हो? चिंता मत करो, तुम मर जाओगे, मैं अच्छी तरह से जीवित रहूंगा। लगता है उन दो प्यारों ने उस समय बहुत कुछ छिपा रखा था। बताओ, मेरे माता पिता आखिर कहां हैं? और उस समय आखिर हुआ क्या था? शायद मैं तुम्हें जीवित छोड़ सकता हूं। ठीक है, अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें बताता हूं। तुम्हारे माता पिता मर चुके हैं। वन बीस्ट सीक्रेट के समय ही मेरे पिता ने उन्हें नदी में डुबो दिया था। वे बोरी में संघर्ष कर रहे थे, मुझे अभी तक याद है। चूफी, तुम मरने के लिए तैयार हो। वो उनकी अपनी गलती थी। उस समय मेरे पिता ने बहुत पैसा खर्च किया। किन परिवार के पूर्वज की कब्र से वो वन बीस्ट सीक्रेट ढूंढा। मेरे पिता ने 1 लाख की पेशकश की, लेकिन उन्होंने बेचने से इनकार कर दिया। उन्होंने पुलिस को बताने की कोशिश की। क्या तुम्हें नहीं लगता कि वे मरने के लायक थे? तुम गधे हो। ठीक है, लेकिन अब अंत भी बहुत अच्छा है। मुझे नहीं पता था कि ये वन बीस्ट सीक्रेट इतना शक्तिशाली है। वो जल्द ही मेरा होगा। तुम्हें लगता है कि तुमने मेरे माता पिता को मार दिया? क्या तुम जीवित रह पाओगे? प्यारे, क्या तुम भी मुझे नीचा देखते हो? वे मुझे नीचा देखते हैं, लेकिन तुम भी मुझे नीचा देखते हो। ये सब तुम लोगों ने मुझे मजबूर किया है। अब
मैं तुम्हें आदेश देता हूँ कि तुरंत आत्महत्या कर लो, नहीं तो मैं उसे गोली मार दूंगा। किन फेंग, डरो मत, वह गोली नहीं चलाएगा। हाँ, अगर तुम्हारे पास हिम्मत है तो गोली चलाओ। अगर तुम हमें मार दोगे तो भले ही तुम्हें 1 20 सीक्रेट मिल जाए, तुम्हारा नाम वांटेड लिस्ट में होगा। चुप रहो तुम प्यारे। क्या तुम जानते हो कि 1 बीस्ट सीक्रेट क्या है? उस चीज के साथ क्या मुझे वांटेड होने से डर लगेगा? भले ही वांटेड हो जाऊं तो क्या हुआ? तुम लोग तो मर चुके होगे, मर चुके हो, समझे? तो फिर तुम गोली चलाओ। तुम्हें लगता है कि मैं नहीं चला सकता, तो अब मैं तुम्हें दिखाता हूं। मुझे सबसे ज्यादा नफरत है जब कोई मुझे नीचा दिखाता है। तुम्हें लगता है मैं मार नहीं सकता? तो देखो, मैं मार कर दिखाता हूं। क्या? मैं अभी भी जिंदा हूँ। चिंता मत करो, मैं यहां हूं। तुम लोगों को कुछ नहीं होगा अभी। अब तुम्हारी बारी है। किन भाई, किन दादा, मैंने गलती कर दी। मैं फिर कभी तुम्हारी परेशानी नहीं बनूंगा। मैं पूरा जो परिवार तुम्हें दे दूंगा। मैं तुमसे विनती करता हूं, मेरी जान बख्श दो। यह मेरे पिता के लिए है। किन फेंग, जीजा जी, तुम सीधे खत्म क्यों नहीं कर देते? 3 गिनना उसके लिए कम है। इन सालों में सिर्फ मेरे माता पिता ही नहीं, उसने और भी कई लोगों को नुकसान पहुंचाया है। मैंने उसे निष्क्रिय कर दिया। उसे जेल में रहने दो। उसे अपने पापों का प्रायश्चित करने दो। हाँ, चलो। माँ पिताजी, आपके छोड़े हुए घर की मैं अच्छे से रक्षा करूंगा। आपका बदला भी ले लिया, आप चैन से रह सकते हैं। ठीक है, चलो। श्रीकिन, क्या मैं आपके कमरे में रह सकता हूँ? अरे नहीं नहीं, इतने लोग नहीं रह सकते। कोई बात नहीं, हम एक ही कमरे में रह सकते हैं। यह तो बिल्कुल नहीं होगा, वह मेरे जीजाजी हैं। उन्होंने शादी नहीं की है, हम निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। तुम धोखेबाज हो। मैं अपनी बहन के साथ मिलकर प्रतिस्पर्धा करूंगा। तुम जीत नहीं सकते। अरे दीदी, तुम कुछ बोलो ना। हाँ, मैं चाहे जो करूं, यह मेरे जीजाजी हैं, छोड़ दो। यह मेरे जीजाजी हैं, छोड़ो, वह मेरे हैं।